हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज के देखने वाले हैं क्लास 10 बुक सेकंड फुटप्रिंट विदाउट फीट किस ऑल दी चैप्टर्स। तो आपको ऑल दी चैप्टर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें जो एक बंदा है, वो जो साइंटिस्ट है, उसने ऐसा सोचो, ऐसे उसने एक फॉर्मूला ढूंढ लिया जिससे कि वो लगाने में तो दिखता ही नहीं था। सोचो अगर आप नहीं दिखोगे, मतलब कितना मज़ा आने वाला है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। द आर्टिकल फोकसेज ऑन फुटप्रिंट विदाउट फिट। इसके समरी पॉइंट्स हैं, ये आपको चाहिए होंगे तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आपको सारे नोट्स इसके मिल जाएंगे। एक हैंड रिटन नोट्स जो आज इस क्लास में लिखूंगा वो, और बाकी ब्लैंक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके सब फॉलो कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं ऑथर ऑफ दिस स्टोरी। तो ये जो ऑथर का नेम है, ये आप लोग ना इसको एक लिख लीजिएगा कॉपी में अपने, क्योंकि एक मार्क्स में पूछ सकता है। दिस इज इंटरेस्टिंग शो, साइंटिफिक नेम, मतलब बहुत अच्छा था, मतलब एक इंटरेस्टिंग शो है। एंड हर फॉर्म रेयर फॉर्मूला ऑफ इनविजिबिलिटी, मतलब इसमें वो इनविजिबल हो जाता है। ही डेवलप अ डीएमजी विच मेड हिज बॉडी इनविजिबल बट कैन बी ओनली फेल्ट फिजिकली। देन ही मिसयूज हिज पावर टू स्टील मनी क्लॉथ एंड, मतलब वो जो था ना, उसने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया कि वो दिखेगा नहीं, बट वो उसका ना गलत फ़ायदा उठाता था, वो चोरियाँ करने लगा। जैसे कि यहाँ लिखा है ना, मनी क्लॉथ एंड फूड, खाने वाने सब चुराने, पैसे कपड़े खाने चुराने लग गया था। ही फाउंड अ डिफ़िकल्ट स्टे इन लंडन, मतलब वो जब वहाँ पे क्या कहते हैं, लंदन में रहना उसका मुश्किल हो गया, भाई इतनी महंगी जगह है। डिसाइडेड टू मूव अ स्मॉल विलेज, वो एक छोटे गाँव की तरफ जाने लगा। इन अ विलेज पीपल वर स्पेसेस अबाउट him to took in his century. A series incidents happen in where stayed as his money accrued again started stealing, दोबारा से चोरी करना, उसके पैसे खत्म हो तो उसने दोबारा चोरी करना स्टार्ट किया। From people and hit the owners of I am when they surprised him, but lastly he has to reveal his identity to the people, उसने पहले ही अपने लोगों को बता दिया था, बट nobody catch him to be invisible। तो ये जो एक छोटी सी वो थी। अब बाकी यहाँ पे फुटप्रिंट की पूरी इन इंग्लिश में बताऊँगा आपको, वो ये तो बस नॉर्मल, मतलब छोटा सा था कि हाँ बता दिया, समरी छोटी सी। यहाँ से पूरी डिटेल में यहाँ से है, तो चलिए देखते हैं। दिस इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट साइंटिस्ट नेम ग्रिफिन। ओके, ये है ग्रिफिन, इसका नेम आप लोग मतलब नोट कर लीजिएगा। ही हैड बीन फाइंडिंग वे दैट कुड मेक अ मैन विजिबल, उसने एक वे तरीका निकाला था ताकि जिससे हम कोई आदमी इनविजिबल हो सके। He got success in his experiment, developed a formula with which he become invisible। उसने फॉर्मूला निकाल लिया था, उसको जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेस हो गया था। बट कैन बी टच्ड एंड फेल्ट फिजिकली। ग्रिफिन ग्लब्ड द ड्रग एंड बिकम इनविजिबल, उसने वो किया, वो इनविजिबल हो गया। ही एक्सीडेंटली stepped in mud and was seen by two young men who followed his footprint till it's become faint। उसने मतलब वो लगा लिया तो वो चलने लगा। उसने देखा कि वो कीचड़, जब वो कीचड़ पे रखा हुआ आगे गया, उसने देखा कि पीछे से दो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मतलब यंग मैन, वो उसका पीछा कर रहे हैं, उसके फुटप्रिंट्स के, जैसे फुटप्रिंट्स है उसके फुटप्रिंट्स का पीछा कर रहे हैं वो लोग। तो उसे भाई स्टेज लगा, उसने बोला ही वॉज वॉकिंग ऑन रोड, फिर तो रोड पे चला गया एंड वॉज फीलिंग गोल्ड, उसे वो ठंडी लगने लग गई। सो ही एंटायर्स अ शॉपिंग सेंटर एंड फील वार्म, उसने सोचा एक शॉपिंग सेंटर में घुस जाता है, यहाँ पे थोड़ी एसी गर्म, मतलब हीटर वीटर चला होगा तो गर्म हो जाएगा। आफ्टर द स्टोर्स बट स्टोर शट डाउन, जब शट डाउन हो गया, मतलब जब स्टोर बंद हो गई, तो ही चूज़ टू वेयर सम कंफर्टेबल गारमेंट्स एंड ईट समथिंग, उसने एक अच्छे से कपड़े निकाले और कुछ खाने के लिए वहाँ पे देखने लग गया। जब दुकान बंद हो गई थी, ठीक है, तो वो देखता है कि ही इनिशियली अनपैक्ड अ कपल ऑफ गारमेंट एंड वर दैम एट द पॉइंट फ्रॉम द किचन एंड कैफ़े। ही ईट्स कोल्ड मीट एंड सम एग्स, मतलब वो वहाँ पे फटाफट से कपड़े देख लेता है, कपड़े पहनता है और फिर किचन में जाता है, वहाँ पे कैफ़े जो होता है वहाँ पे किचन, कैफ़े की किचन में वहाँ जाकर कुछ खाता पीता है। एंड लेटर ही डिसाइडेड टू स्लीप ऑन अ मतलब वो वहाँ पे सोने की सोचता है, ऑन अ हैप ऑफ क्वाइट इन अ स्टोर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, इसको ना आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नोट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको पेपर में लिखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा नंबर भी मिल सकते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर ही वॉक्स अप सम स्टोर एसोसिएटेड हैड सीन स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। ही रिमूव ऑल द क्लॉथ्स इंस्टेंटली एंड बिकम इनविजिबल वंस अगेन।
जब वो मॉर्निंग भाई जब दुकान खुली तो जब उसने देखा उसे लगा कि भाई मैं कपड़े पहना हूँ, लोग मेरे को दिख, मतलब कपड़े तो इनविजिबल नहीं हो सकते, कपड़े पहना वो दिख रहा था लोगों को, तो उसने फटाफट से सारे कपड़े उतार दिए और दुकान से बाहर चला गया, वापस से इनविजिबल एक बार फिर से हो गया वो। तो नाउ ही ये क्या है, वंडरिंग विदाउट क्लॉथ इन चिली विंटर्स, मतलब बिल्कुल कड़ाकेदार ठंड थी और वो बिना कपड़ों के था लंदन के अंदर। सोचो कितनी बड़ी बात थी उसके लिए। He then decided to take clothes from the theatre company and he was sure he will get something there. It's covered his face. One has salon dresses, bangles, nose and a hat, some badges for covering his face. Then he goes to a shopkeeper place and stole all his money. मतलब वो भाई वहाँ पे ठंड में था तो वो एक दुकान पे गया, पैसे चुराए, उसने अपने चेहरा ढकने की, नाक वाक ढकने के लिए एक थिएटर कंपनी से सब सारा सामान ले लिया, ठीक है। Soon he realized London is quite a busy place to live like this. So he thought to moving a sleeping village. मतलब उसने देखा था कि ये बहुत बिजी शहर है, इसमें नहीं हो पाएगा, तो वो एक छोटे शहर में, गांव में जाने लग गया इस शहर से। He booked 2 rooms in a hotel in the village he reached there. तो वो वहाँ पहुँचा तो उसने 2 रूम बुक किए होटल के अंदर। And it is quite unusual for the villager, वहाँ के लोगों के लिए अनयूजुअल था। Trial an outsider with such a peculiar appearance has come to stay at a hotel throughout winter. After some time his money actually मतलब ख़त्म हो गई and he started stealing from the people. मतलब उसके जब पैसे खत्म हो तो वापस वो चोरी पे आ गया भाई। अब देखो जिसकी नीयत जैसी थी वो बदल थोड़ी ना सकती है। फर्दर he hit the owner and his wife when they attempt to check his room is in his absence. वो जब लोग वहाँ के लोग नहीं थे तो उन्होंने उनका उस मतलब वो जाके उनके घर पे चोरी कर लेता है। As they cannot see anyone, the owner thought there was spirit in the IM and the unusual guest is responsible for it. मतलब भाई यहाँ तो कोई है ही नहीं, मतलब कैसे चोरी हो रही है। At that point the town constable is required to inquiry in regard to what his identify that what, मतलब वहाँ पे भाई अब एक उसको बुलाया गया कांस्टेबल को कि जो चेक करेगी क्या भाई कैसे हो रहा है चोरी। He did her firstning the made in enemy and decided to show his identity. उसने बोला तुम अपनी आइडेंटिटी दिखाओ। तो उसने जैसे ऊपर से मतलब वो उतारा ना, क्या कहते हैं, अपना मुंह से कपड़ा हटाया तो भाई उसका सर ही नहीं था। सब लोग सोचे वो मतलब सोचो ऐसा कोई इंसान अगर आपके सामने आ जाए। अरे सॉरी ये गलत बन गया। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा इंसान वो कैसा वो उस टाइम पे बन गया था। सोचो अगर कोई आपके सामने ऐसा इंसान आ जाए जिसका यहाँ सर ही नहीं है और यहाँ पैर है, सोचो कैसा लगेगा। वो बिल्कुल ऐसा होगा, इसका सर था ही नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी। तो दे कैन नॉट कैच होल्ड टू ग्रिफिन एंड टेक ऑफ ऑल हिज गारमेंट्स बिकम इनविजिबल। उसने सारे कपड़े उतार दिया, फटाफट से पूरा तरीके से गायब हो गया। तो इतना ही था चैप्टर और मैं ये लेके आया था कंक्लूजन कि हमें इससे कंक्लूजन क्या निकलता है। तो द स्टोरी टेल्स अस द ह्यूमन नेचर ऑफ मिसिंग देयर ओन डिस्कवरीज। तो ये एक छोटा सा कंक्लूजन था, ये आपका 1 मार्क्स में, आधे मार्क्स में पेपर में अगर आप लिख देंगे तो आपको कुछ अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और कंक्लूजन अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो और आपका तो हो ही रहा है भला। नीचे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है द थीफ स्टोरी। तो इस स्टोरी का मतलब बहुत ही अच्छा सा एक कंक्लूजन में निकलेगा। मैं कंक्लूजन नीचे लेके आया हूँ, जो आपको पता है मैं हर वीडियो में लेके आता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा कंक्लूजन निकलेगा, देखिएगा और आप में भी अच्छा लगे आपको। चलिए आइए देखते हैं। तो द थीव स्टोरी इज़ रिटन बाय, पहली बात तो अपना यहाँ पे जो राइटर के ये इस चैप्टर के नहीं, इंग्लिश के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के राइटर्स के नेम एक बार अपने कॉपी में अलग से नोट करके उन्हें लर्न कर लीजिएगा और इसको लर्न हो जाए वो कमेंट में कर दीजिएगा आंसर, ठीक है। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टोरी इज़ अबाउट अ यंग 15-year-old बॉय। ये स्टोरी एक 15-year-old बॉयज़ की है जिसका नाम हैरी सिंह है। who befriended people in order to rob them। वो मतलब पहले क्या था कि ऐसे अनजाने लोगों को अपना दोस्त बनाता और फिर उनको लूट के चला जाता था। वन डे ही मैट अनिल, एक दिन वो अनिल से मिला ड्यूरिंग अ रेसलिंग मैच। ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मतलब जो बॉक्सिंग वगैरह के मैच नहीं होते वो मैच, इसके बीच में वो उसे मिला। अनिल वॉज 25-year-old मैन
हु वॉज लीडिंग हिज लाइफ कैजुअली, मतलब वो अनिल जो था वो 25 ईयर का था और वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहा था। ही वॉज स्ट्रगलिंग राइटर, मतलब वो एक राइटर भी था। हु वुड मेक स्मॉल मनी विद राइटिंग पावर्स, मतलब वो राइटिंग कुछ लिख लिख के थोड़े बहुत पैसे कमाता था। हरी फ्लर्टेड इसका तो मतलब मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो पता ही होगा, आप आजकल के बच्चों को तो पता ही रहता है, ठीक है। फ्लर्टेड अनिल बाय ट्राइंग टू बी फ्रेंड हिम एंड आस्क हिम फॉर सम वर्क, उसने उससे कुछ काम मांगा कि कोई आपके पास कोई काम है मेरे लायक तो बताइए भाई। अब जहाँ से मिलाना चाह रहा था उसको, धीरे करके बात कर रहा है। तो अनिल आस्क्ड हरी इफ़ ही कुड कुक, टू विच द यंग बॉय रिप्लाइड एमिल, मतलब उन्होंने उसने पूछा कि तुम्हें क्या कुछ खाना बनाना आता है, तो यंग बॉय ने रिप्लाई किया हेयरिंग दिस Anil took him to his room and promised to teach Hari to how to read write, मतलब उसने उसको अपने घर ले गया और देखा कि इसको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो उसने कहा मैं इसे पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा और आगे बढ़ाऊँगा। तो घर पर ले गया था। एंड ऐड नंबर्स, मतलब नंबर ऐड करना, कुकिंग डिशेज मील्स वगैरह जो लेके आया वो। सम टाइम अनिल वुड गिव अ रुपी टू हरी एज अ टिप फॉर हिज एफर्ट्स, मतलब उसने उसे कुछ पैसे दे दिए टिप के लिए, जैसे टिप देते हैं ना, उसे टिप दे दी उसके एफर्ट देख के कि भाई हाँ बंदा काम चीज कर रहा है तो उसे पैसे दे दिए। तो वन फाइन डे अनिल रिसीव्ड अ बंडल ऑफ नोट्स फॉर हिज पब्लिश्ड आर्टिकल्स, उसने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिससे उसे काफ़ी ढेर सारे पैसे मिले थे, मतलब बंडल के नोटों में मिले थे। तो ही केप्ट द मनी अंडर हिज मेट्रेस यानी कि आप लोग जो वो कह लो जो सर के नीचे लगा सोते से पिलो कह लो वो, ठीक है। एंड हरी हैपन टू नोटिस दिस, हरी ने उसे देख लिया, मतलब कि हाँ ये है। तो एट मिडनाइट उसी रात को व्हेन अनिल was fast asleep, Harry Stelling shaped his hand and stole the money kept under the mattress, जब देखा कि अनिल सो गया है कि एकदम गहरी नींद में, तो हैरी गया और उसने उनके वहाँ से नीचे से अपने पैसे निकाल लिए। ही इमीडिएटली लेफ्ट फॉर हिज रेलवे स्टेशन टू बोर्ड अ ट्रेन टू लखनऊ, वो तुरंत रेलवे स्टेशन की ओर भागा और वहाँ से एक लखनऊ की ओर जाने के लिए ट्रेन को इंतज़ार करने लग गया। अनफॉर्चुनेटली ही मिस द ट्रेन एंड वंडर्ड अक्रॉस द स्टेल, मतलब उसने अनफॉर्चुनेटली उससे ट्रेन जो थी वो मिस हो गई थी। एज इट पोरिंग हेल्वली ही गॉट डिरेस्ट कम्प्लीटली, मतलब वो बिल्कुल थक सा गया था कि यार मैंने चोरी तो कर लिया, ट्रेन भी नहीं मिल रही है तो अब वो करे क्या। हरी स्टेशन बेचारा बैठा हुआ था। सोन he began to feel against and was regretfully for stealing money from an honest man like अनिल, उसने देखा कि यार मैंने अनिल से पैसे चुराए हैं, जो कि एक ईमानदार व्यक्ति है, मैंने उससे पैसे चुराए हैं, मतलब उसे दिल मान नहीं रहा था, तो बट वो फिर भी काम था वो उसका। वो ट्रेड हिम सो वेल, जिसने उसे बहुत अच्छे से वो किया था, ट्रीट किया था। ही फेल्ट गिल्टी, उसने गिल्टी महसूस किया फॉर चीटिंग अनिल हु टॉट हिम हाउ टू रीड एंड राइट हिज नेम एंड एड नंबर्स, कुछ मतलब जिसने पढ़ाया था। सडनली हरी सिंह हैड चेंज ऑफ हार्ट एंड ही डिसाइडेड टू रिटर्न टू अनिल, उसने उसका मतलब दिल नहीं माना कि यार मैं चोरी करूँ, मैं अच्छा नहीं लग रहा, उसने अपना प्लान चेंज किया, वापस गया घर पे, अनिल को पैसे रिटर्न किए। ऑल थ्रू द नोट हैड बिकम सूजी, मतलब सूजी ड्यू टू रेन, मतलब बारिश भी हुई थी और उसके से जो नोट थे वो गीले हो गए थे। ही केप्ट द मनी इन द सेम स्पॉट फ्रॉम वेयर ही रिटेड इट, मतलब जहाँ से उसने उसे उठाया था उसे वापस वहीं पैसे रख दिए। द फॉलोइंग डेज व्हेन ही वर्क अप, जब वो उठा अनग से, जब वो उठा ही फाउंड अनिल वॉज नॉर्मल एज यूजल, अनिल रोज की तरह नॉर्मल था। तो द यंग मैन ऑफर्ड हरी 50 रुपीज़ एंड सेड दैट ही हैड राइटफुली अर्नड इट, मतलब उसने देखा कि जब अनिल सुबह उठा, मतलब बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव कर रहा था जैसे वो रोज़ करता है, तो उसने हरी को 50 रुपीज़ भी दिए। तो अनिल फर्दर सेड दैट ही वुड पे हरी रेगुलरली, उसने कहा मैं तुम्हें ये रोज़ाना देता रहूँगा। हाउएवर व्हेन हरी टच्ड द मनी ही रियलाइज दैट द मनी वॉज स्टिल डैम्प, जब उसने पैसे छुए तो उसे याद आया कि यार ये तो वही पैसे हैं, वो नोट गीले भी थे थोड़े बहुत, तो वो चुरा के भागा था। तो हरी अंडरस्टूड द अनिल वॉज अवेयर ऑफ हिज मिस्टेक एंड प्रीवियस नाइट, उसे लगा कि हाँ यार शायद हरी को पता चल चुका है मेरे पिछले रात के कारनामे। बट द यंग मैन स्टिल डिडंट ट्रीट हिम, बट उसने मेरे को हिट विद डिस्टेंस और हैंड ओवर टू द पुलिस, बट इसने मेरे को पुलिस के पास नहीं भेजा, मतलब जेल में नहीं डालने की कोशिश की नहीं मेरी, बल्कि मेरी उसको मजबूरी को समझा और मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, तो ये अच्छा है। ऑन दी
ऑन द कंट्री अनी प्रॉमिस टू टीच हैरी टू राइट फुल सेंटेंस। उसने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें रोज़ ऐसे पढ़ाऊंगा, तुम्हें पूरे पूरे सेंटेंस लिखना भी सिखाऊंगा। आफ्टर द इंसिडेंट, उस इंसिडेंट के बाद हरी सिंह वॉज फिल्ड विद ग्रेडियंट एंड रिस्पेक्ट फॉर अनिल। उसके मन में मतलब अनिल के लिए एक अलग सी रिस्पेक्ट सी बन गई थी। एंड ही डिसाइडेड टू मेड हिज वे एंड बिकम अ नोबल ह्यूमन बीइंग लाइक अनिल। उसने फैसला कर लिया कि मैं एक अच्छा आदमी बनूंगा अनिल की तरह आगे चल के। तो इतना था हमारा चैप्टर और ये एक छोटा सा कंक्लूजन है। तो आइए देखते हैं। द थीव स्टोरी फोकस ऑन ह्यूमन वैल्यूज़ एंड रिलेशनशिप विच आर सिग्निफिकेंट इन आवर लाइफ एंड हाउ दोज वैल्यू हैव द पावर टू चेंज एन इंडिविजुअल, कि हम किस तरीके से एक व्यक्ति अचानक से चेंज हो सकता है। और आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा रुकिएगा आप लोग। ये कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम CBSE क्लास 10th इंग्लिश, द थीव स्टोरी, जो कि थीव स्टोरी चैप्टर से हम ज़्यादातर पूछे जाते हैं बार बार। तो पहले तो ये हु इज़ द ऑथर ऑफ द थीव स्टोरी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेंगे। इसका यहाँ पे अच्छा आंसर भी मैं लेके आया हूँ, तो कोई बात नहीं, आंसर आपके पास है सारे 1 2 3, जैसे कि ये आपके पास आंसर हैं। ठीक है, आंसर आप लोग कर सकते हैं। तो इतना ही था बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज की वीडियो देखने वाले हैं हम क्लास 10 का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है द बुक दैट सेव द अर्थ। तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है। और हाँ, आप लोग को मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि ये PDF आ चुकी है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। तो प्लीज़ जाएँ टेलीग्राम चैनल पे जाके ये PDF को डाउनलोड करें और सारे चैप्टर्स विद राइटर्स नेम का मज़ा लें। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये बेसिकली एक छोटा सा ओवरव्यू है इस चैप्टर का। इसके बाद हम आगे का पूरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए पहले एक ओवरव्यू लेते हैं, और इसमें थोड़ा पार्ट होगा जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं छोटा सा पार्ट एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि वो पार्ट ही इस हर एक चैप्टर की मेन जड़ होती है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितना प्यारा चैप्टर है। समरी ऑफ द बुक दैट सेव द अर्थ। दिस आर्टिकल फोकस ऑन द बुक दैट सेव द अर्थ समरी। ये बुक एक मतलब हाँ द आर्टिकल, ये आर्टिकल फोकस है एक ऐसी बुक पे जिसने धरती को बचाया। सोचो उसकी समरी है, इतना मतलब ऐसी एक बुक है जो उसने धरती को बचाया। अब देखते हैं क्या था इस चैप्टर में। द ऑथर ऑफ द प्ले इन कार्गियो बैंको, द प्ले is all about the imaginary world। imaginary world की बात है इसमें पूरा प्ले। the characteristics of the play थिंक टैंक नूडल ऑफ ओमेगा, ये कैरेक्टर्स के नेम्स हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि ये आपको 1 मार्क्स में पूछ सकता है। मतलब अगर आप किसी कोई लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं, लॉन्ग आंसर में अगर आपने इनके पूरे नेम डाल दिया ना, तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। दे ऑल आर दी मार्टियन लिविंग बीइंग एंड ऑल दिस सेट ऑफ द प्ले इन 20th सेंचुरी से आए थे वो लोग। ऑल दी कैरेक्टरिस्टिक्स रिच टू अ लाइब्रेरी ऑन द अर्थ एंड मिनिस्टर पार्ट द बुक विद सैंडविच। Later they tried to understand the rhyme in the book. They felt that they are in danger in the immediately left the earth. Hence, a mere children rhyme book saved the earth from the matter। यहाँ पे वो कर दिया, एक सेकेंड। फ्रॉम दी, हाँ ठीक है, फ्रॉम द मेटर इन्वेंशन द प्ले इलस्ट्रेटर्स द डिटेल हाउ टू बुक सेव दैट द अर्थ फ्रॉम मेटर इन्वेंशन। तो ये चैप्टर से एक बुक ने पूरे वर्ल्ड को बचाया था, अपने अर्थ को। तो ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। तो इसको ज़रूर ध्यान से पूरी वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा, और एक बार उस नोट्स को जाके ज़रूर देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। तो चलिए अब यहाँ से पूरा डिटेल में देखेंगे, समरी होगी। और ये एक छोटा सा ओवरव्यू था, आज मैं ओवरव्यू यही लिख के ले आया, क्योंकि हमेशा मैं यहाँ पे लिखता था तो अच्छा नहीं लगता था, आज यहाँ लिख के लाया हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं। तो पहला स्टार्ट है कि द बुक दैट सेव द अर्थ, द समरी इन इंग्लिश। और इंग्लिश में ही जाहिर सी बात है। द प्लॉट ऑफ द प्ले इज़ द 20th सेंचुरी, मतलब ये 20th सेंचुरी का एक प्ले है। ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्ले, दे आर इमेजनरी कैरेक्टर, सारे इमेजनरी कैरेक्टर हैं। एंड हैव वेयर नेम्स लाइक दी माइट चीफ टैंक, मतलब जो वहाँ का वो था एकदम राजा कह लो, फिर वो कह लो बड़ा वो था चीफ थिंक टैंक और नूडल कैप्टन ओमेगा और इलोटा और ये सर्जेंट ओप
ओप था, बाकी एटसेट्रा और भी थे, बाकी औरों का नाम नहीं दिया है। द थिंक टैंक हुज थिंक हिमसेल्फ टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट अमॉन्ग ऑल द मैसेज डिसाइडेड टू गो द अर्थ विद हिज टीम। मतलब वो जो थिंक टैंक था वो अपने आप को सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मानता था कि अमंग जो ऑल द मैटर्स में, तो हर उनमें से सबसे ज़्यादा होशियार खुद को मानता था, इसलिए उसने खुद अपनी टीम के साथ खुद जाने का फैसला किया अर्थ पे। वो लोग अर्थ पे आने मतलब बेसिकली वो लोग एलियंस थे, मान सकते हैं हम लोग। ही ऑलवेज थिंक्स दैट बिकॉज ही हैड अ बिग हेड एंड ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑलवेज लाइक अ प्रेस्ड फॉर दैट। मतलब उसके पास ना एक बहुत बड़ा उसका सर था, मतलब बिल्कुल सर्कल में सर था और बहुत बड़ा था सर उसका। सो दे वॉन्ट टू नो हाउ पीपल ऑफ द अर्थ दे कॉल दैम अर्थलिंक लिव्स। वो सोचना चाहता कि अर्थ वाले जितने भी लोग हैं वो हमें कैसे, मतलब क्या बोलते हैं, कैसे करते हैं, सब देखने के लिए। इन द नेक्स्ट सीन, अब अगले सीन में, दे ऑल वर प्रेजेंट इन द लाइब्रेरी फुल ऑफ बुक्स। एक मतलब दिल्ली कह रहा हूँ, इन क्या बोलते हैं उसे, अर्थ, हाँ, अर्थ के लाइब्रेरी में। भाई अर्थ पे तो लाइब्रेरी हर जगह होती है, वो एक लाइब्रेरी में वो लोग दिखे, मतलब पहुँचे तो। बट ऑल ऑफ देम वर अनएबल टू अंडरस्टैंड द प्लेस। और जितने भी वो लोग थे वो लोग वहाँ के प्लेस को समझ नहीं पाते कि ये लाइब्रेरी क्या होता है। भाई उनके यहाँ थोड़ी ना होती होगी लाइब्रेरी, उन्हें पता ही नहीं था कि ये है क्या। वो तो इसको इमेजिन तक नहीं किया था उन्होंने। फिर क्या कहते हैं, देन दी माइटली थिंक टैंक रीज टू सो अराउंड एंड टेल्स दी हिज क्रू दैट द थिंग ऑफ सैंडविच। उसने जो वहाँ पे बुक्स पढ़ी थी, उसने उस बुक्स को कहा कि ये तो सैंडविच हैं इनको, मतलब वहाँ पे उन लोग दो बुक्स के बीच में पढ़ने थे भाई, उन्हें लगा ये सैंडविच है, तो वो खाने के लिए सोचा होगा। एज द पर्सन ऑफ द अर्थ एट्स अ लॉट ऑफ, सो दे मस्ट हैव स्टोर्ड दैम हेयर। उसने कहा कि ये अर्थ पे रहने वाले लोग इसे खाते होंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे इसे स्टोर करके रखा हुआ है। देन वन ऑफ द क्रू मेंबर सर्जेंट ओप था, इवन इट्स द कॉर्नर ऑफ अ बुक ऑफ कन्फर्म टू व्यू द थिंक टैंक। उसने जो ये था ओप था, उसने एक साइड से बुक काटा ताकि वो ये कन्फर्म कर सके जो थिंक टैंक जी कह रहे हैं भाई। अब जो कोई बड़ा कह रहा है तो कि वो सच है या गलत है। बट ही डिड नॉट लाइक द टेस्ट। उसने कहा कि ये तो टेस्टी है ही नहीं बिल्कुल भी। एंड दे कम टू द कंक्लूजन दैट दिस में समथिंग एल्स देन फूड, ये तो फूड खाना लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी। तो आफ्टर सम टाइम नूडल सजेस्ट थिंक टैंक दैट मे बी यूज फॉर कम्युनिकेशन विद ईयर्स। मतलब उसने बोला, जो नूडल था वहाँ का, नूडल मतलब खाने की चीज़ नहीं है, उसका नाम था कैरेक्टर का, ये मैं आपको स्टार्टिंग बता चुका हूँ। तो जो नूडल था वो कह रहा था कि ये कुछ खाने की चीज़ नहीं है, बल्कि ये कम्युनिकेशन का ज़रिया है, कम्युनिकेशन का जरिया विद ईयर, हम ईयर से इसको सुन के कम्युनिकेशन का जरिया। तो ऑल सम टाइम नूडल्स अगेंस्ट थिंक टैंक दैट मे बी इट फॉर आई कम्युनिकेशन। थिंक टैंक का नहीं, ये शायद आँख से देखने वाला होगा। तो ऑल द क्रू मेंबर स्टार्टेड ओपनिंग एंड रीडिंग द बुक। इट वॉज राइम बुक ऑफ नेम मदर गोस। मतलब वो एक छोटे बच्चों के राइम वाली बुक नहीं आती, वो थी जिसका नाम था मदर गोस। बट दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द बुक। भाई अब वो थोड़ी ना हमारी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, तो वो पढ़ने लायक नहीं थे, मतलब लायक तो थे बट उन्हें लैंग्वेज समझ नहीं आती। सो लुकिंग एट दिस नूडल आस्क द थिंक टैंक द केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन दैम विटामिन पिल्स टू इंक्रीज इंटेलिजेंस। वहाँ ऐसी भाई अब साइंस वाइंस की बातें भी लिखी हुई थी थोड़ी बहुत। एंड दे ऑल शुड टेक इट देन दे रेड एंड सैंडविच। उन्होंने सैंडविच ही कहा। एज ओप स्टार्ट रीडिंग द nursery rhyme they take लिटरल मीनिंग ऑफ राइम एंड फील ट्रबल्स। मतलब वो ट्रांसलेट करके उसे पढ़ तो रहा था, वो बच्चों के राइम वाली बुकें ट्रांसलेट कर पढ़ रहा था। द थिंक टैंक कॉल्ड हिज मैट्रिनस टीम एंड सेज दैट दे हैव generated some information about earthing and they should be postponing the idea ऑफ इन्वेंशन। उसने कहा कि अब हमें इसका आइडिया मतलब छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये हमारे लायक का नहीं है, छोड़ देते हैं। द ओप रेड द राइम हम्पी डम्पटी। अब ये कहानी तो हर एक बच्चा जानता होगा, हम्पटी डम्पटी, क्योंकि ये कहानी बचपन की एक वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी होती थी। वो इस स्टोरी को जो ओप था वो रीड कर रहा था, हम्पटी डम्पटी। एंड ऑल दे सॉ द पिक्चर ऑफ हम्पटी हुज लुक लाइक थिंक टैंक। जो हम्पटी की पिक्चर थी वो थिंक टैंक की तरह ही थी। तो भाई अब द थिंक टैंक ड्रू एंड इन्फ्लुएंस दैट द एयरिंग हैव आइडेंटिफाई हिम एंड विल किल हिम सून। उसने कहा कि अरे इन्होंने तो मेरा चेहरा पहले से देख रखा है, ये मेरे को मारने वाले हैं यहाँ के लोग। वो भाई डर गया। सो ही आस्क्ड हिज टीम टू रन इमीडिएटली फ्रॉम देयर एंड दस अ
डस्ट बुक ऑफ राइम सेव अस फ्रॉम द मैटर्न इन्वेंशन। मतलब अब जो उसने कहा कि अरे यार ये बुक तो मतलब इसमें मेरी फ़ोटो पहले से बनी हुई है, ये लोग मेरे को मारने वाले हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी अर्थ को खाली करके जाना पड़ेगा, इस बुक को यहीं फेंको चलो फटाफट से। तो इस तरीके से जो छोटे बच्चों की राइम वाली बुकें हैं उसने इन लोगों से हमको सेव कराया, हमें मतलब हमारे अर्थ को सेव कराया। और ये इसका एक छोटा सा कंक्लूजन है जो मैं आपको हर क्लास के एंड में देके जाता हूँ। तो ये रहा इसका कंक्लूजन है द मोरल ऑफ द प्ले। ये एक प्ले था, ये बात आपको पता ही है। इज़ दैट हाफ फेल्ड नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। कि इसका मतलब हुआ कि जो कम नॉलेज होती है ना जब लोगों को, तो वो भी डेंजरस कहला जाती है। कि उसे नॉलेज कम थी तो उन्हें लगा कि ये हमें मारेगा वो करेगा, तो भाग जाते हैं। तो यही था इस चैप्टर में। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि जो ऊपर मैंने नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक है उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पर आप में चल जाएगा। वहाँ पे पिंटेड कमेंट में मैंने वो डाल रखी है, क्या कहते हैं उसे, ऑल राइटर्स और उसके चैप्टर्स के नेम वगैरह। तो प्लीज़ आप लोग जाके ज़रूर देखिए। सो आज तक के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिया यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है मैडम राइड द बस। तो हम लोग इसकी एक प्यारी सी समरी देखेंगे और आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैडम राइड द बस, ये पहला पैराग्राफ है, मतलब वैसे बुक का नहीं है, ये समरी का है। तो चलिए देखते हैं, बट इसका थोड़ा ओवरव्यू टाइप है ये, और बाकी के आगे तो वैसे इंग्लिश में चल ही रहा है, ठीक है। ये थोड़ा ओवरव्यू है। तो दैट आर्टिकल, पहली बात तो ये एक आर्टिकल है, तो आप इसको वैसे देख लीजिएगा। द आर्टिकल फोकस ऑन मैडम राइड द बस समरी, ठीक है। इन दिस स्टोरी, सॉरी ये आर्टिकल नहीं, मतलब वो कहने को उसका मतलब था, ये एक स्टोरी है, कहानी मतलब कह सकते हैं। The author is trying to present the world as seen from a child। मतलब वो एक देखता है कि जब कि यहाँ पे जो राइटर है वो इस तरीके से करना चाहता है कि एक बच्चा किस तरीके से दुनिया देखता है। द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज़ एन 8-year-old गर्ल। तो 8-year-old गर्ल ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वल्ली, वल्ली उस लड़की का नाम है, ठीक है। पूरा नाम तो है बट उसको शॉर्ट फॉर्म में वल्ली बुलाते हैं, ठीक है। हु लिव्स नियर अ बस स्टॉप, जो कि एक बस स्टॉप इन अ विलेज, जो कि एक बस स्टॉप के पास वाले गांव में ही रहती है, ठीक है। तो वल्ली डेवलप्स अ डिज़ायर टू एन्जॉय अ राइड ऑन द बस। वल्ली एक बस में मतलब उसकी एक राइड एंजॉय करना चाहती थी। For this purpose, she needs to reduce her expense so that they can save enough money for two-way fare। मतलब उसने आने जाने के पैसे अपनी तरफ से इकट्ठा कर लिए। एंड वाइन ऑन हर जर्नी well it does not want anybody help and wants to feel independent। मतलब वो पूरे रास्ते भर में किसी की हेल्प मदद नहीं लेना चाहती थी, सब कुछ अपना बल पे करना चाहती थी, इंडिपेंडेंट। तो एन्जॉय एवरी बाइट ऑफ हर जर्नी ऑफ दे ओन, हर मतलब अपना सब कुछ खुद ही करना चाहती थी, किसी की मदद नहीं लेना चाहती थी। बट शी इज़ केयरफुल, वो केयरफुल भी थी इनफ नॉट टू गेट ऑफ द बस इन द अननोन लोकेलिटीज़ ऑन हर रिटर्न जर्नी। अ सैड एक्सीडेंट स्पॉलिफाई हर मूड but she just keep it to herself। Thus she want to explore more and wishes to go from another ride in the future। मतलब वो वापस आ रही थी तो उसे रास्ते में मतलब उसका कोई सामने एक्सीडेंट वगैरह हुआ, उसने देखा, उसका मूड ख़राब हो गया, बट वो ऐसा चाहती है कि वो दोबारा कभी ऐसे फ्यूचर में एक राइड और करे, ऐसा चाहती है। तो ये हम यहाँ से मतलब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, बट उतना भी डिटेल नहीं, बट होगी तो समरी है, बट हाँ उससे लागू ना वो थोड़ा ओवरव्यू ले ले चैप्टर का। आपको चैप्टर कैसा लग रहा है, मे भी अच्छा ही लग रहा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये देखिए यहाँ पे इसका पूरा नेम है इस लड़की का, ये इस नेम को आप लोग रख देंगे, ठीक है। तो दिस इज़ अ सेंसिटिव स्टोरी ऑफ अ तमिल गर्ल का नाम ये पे, ठीक है। और वल्ली, हम लोग उसको वल्ली शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, ठीक है। हु इज़ ओनली 8-year-old, she was curious to know about the outside the world। उसे मतलब बहुत क्यूरियोसिटी थी कि हाँ यार मेरे को दूसरे वर्ल्ड में भी देखना, मतलब वर्ल्ड के बाहर देखने जैसे बड़े लोग देखते हैं ना, बड़े लोग जैसे देखते हैं वो उसने इसे देखना चाहती थी, तो ठीक है। ऑल्सो शी डिड नॉट हैव फ्रेंड, और उसका कोई दोस्त भी नहीं थे टू प्ले खेलने के लिए। सो ही कीप्स स्टैंडिंग इनसाइड द डोरवे ऑफ हर रेजिडेंस एंड वॉच पीपल इन दिस स्टेट। मतलब वो अपने गेट पे खड़े होकर लोगों को आते आते हुए देखती थी बस। दिस वॉज हर फेवरेट पास टाइम, वो उसका पास टाइम में एक बहुत फेवरेट पास टाइम था, ठीक है। तो हाउ एवर शी वॉज ऑल्सो
शी वॉज ऑलवेज मेमोराइज बाय द बस जर्नी। वो हमेशा बस देखती थी, मतलब जर्नी उसकी मेमोराइज करती रहती कि हाँ ठीक है। देयर ट्रेवलर अ बस बिटवीन हर विलेज एंड द क्लोजेस्ट सिटी। मतलब वो जो बस थी वो उसके घर से उसके नज़दीक वाली सिटी को जोड़ती थी, जो उसके घर के नज़दीक सिटी होगी। शी स्टार्टेड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द टाइमिंग ऑफ द बस फ्रॉम हिज नेबर्स। उसने अपने पड़ोसी से बस के आने जाने का समय पूछा। द बस ट्रेवल्स टू द ओन टाउन टू द टाउन नियर द हर विलेज वॉज विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 6 माइल्स। यानी कि उसके घर से 6 माइल्स की दूरी थी फ्रॉम हर विलेज, है ना। तो द फेयर वॉज 30 पैसे। सोच 30 पैसे यार, उसके लिए तो 30 पैसे बहुत बड़ी बात थी। तो 30 पैसे लगते थे फॉर वन वे, एक सिर्फ जाने जाने के लिए 30 पैसे। सो वली स्टफ सेव मनी फॉर द बस फेयर। तो वली ने मतलब बस के फेयर के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर दिए। भाई 30 पैसे हो जाएंगे तो वो मतलब 60 पैसे वो करके एक बार जाएगी वापस आ जाएगी। बस उसे राइड देखनी थी कि राइड बस में राइड करते कैसे, क्योंकि उसकी दादी मतलब अब आगे देखते हैं क्योंकि वो कभी बस में चढ़ी नहीं थी। एक और पैराग्राफ है। शी प्लान टू ट्रैवल इन द आफ्टरनून। उसने प्लान किया कि मैं दोपहर में जाऊँगी। व्हेन हर मदर वॉज हैविंग हर नैप। मतलब उसकी मदर एक छोटा सा नैप लेने गई, यानी कि जब सोने गई होगी तो वो जाएगी। तो वली वॉज स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड वेटिंग फॉर द बस। वो रोड साइड पे आके खड़ी हुई और बस का वेट करने लगी। एज द बस केम शी टोल्ड द कंडक्टर शी वॉन्ट्स टू गो टू टाउन। उसने बोला कि मेरे को शहर जाना है। तो द कंडक्टर वॉज अ ज्वेल पर्सन। ही कॉल्ड हर मैडम एंड शोड हर टू सीट। उसने कहा आप यहाँ के बैठ जाइए। द बस वॉज न्यू एंड पेंटेड इन अ ग्रीन एंड वाइट कलर स्टेप्स। द बस वॉज कम्फर्टेबल एंड सीट्स वॉज वेरी लग्जरीज। मतलब बस बिल्कुल पेंट थी, ग्रीन कलर की, वाइट कलर से पेंट थी और एकदम लग्जरी बस थी, यानी सीट एकदम लग्जरीज। तो ऑन हर जर्नी, उसकी जर्नी में शी एन्जॉयड वॉचिंग माउंटेन्स। उसने माउंटेन्स देखा, ग्रीन फील्ड्स देखी, यानी कि घर हरे मैदान देखे, एंड पाल्म ट्रीज, ग्रास लैंड्स देखी एकदम। एंड शी वॉज एक्सपीरियंसिंग इन इट ऑल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय हर टाउन हर ओन आइज़। उन्हें पहली बार अपनी ज़िंदगी में अपने आँखों से ऐसी चीज़ें होते हुए देखी थी कि हाँ यार ऐसी भी चीज़ें होती हैं, उसे पता ही नहीं था। ऑन हर वे टू द टाउन शी सॉ अ यंग काउ दैट केम इन फ्रंट ऑफ द बस वाइल क्रॉसिंग द रोड। उन्होंने देखा कि एक गाय थी जो उसके बस के सामने आ गई क्रॉसिंग करते हुए टाइम पे। तो द ड्राइवर ब्ले एंड द वेस्ट and the cow crossed by. all all this is very fascinating for मतलब सब कुछ वर्ली के लिए बहुत कुछ अच्छा था, बट ये थोड़ा बुरा सा लगा। इट वॉज लाइक अ ड्रीम केम टुमारो फॉर हर। ठीक है, तो आगे शी वॉज वॉचिंग एवरीथिंग बट आउटसाइड लैंडस्केप वॉज हर प्राइम फोकस। After some time, the bus reaches the final destination and all the passengers got down. मतलब कुछ समय बाद जब भाई बस जो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गई और पूरी बस खाली हो गई। एंड द कंडक्टर आस्क्ड हर टू गेट डाउन। कंडक्टर ने बोला कि तुम भाई नीचे जाओ टू गेट डाउन, बट शी टोल्ड दैट शी वॉज देयर फॉर द बस राइड। वो बोली कि मैं सिर्फ एक बस राइड की राइड लेने आई थी। द कंडक्टर स्माइल लिसनिंग टू हर रिप्लाई। उसने उसका रिप्लाई सुना, वो हंस दिया। तो वली रिमेन ऑन द बस एंड हैड टेकन अ रिटर्न टिकट फ्रॉम द कंडक्टर। उसने दोबारा से रिटर्न टिकट ले लिया कंडक्टर से। तो द बस स्टॉप्ड एंड ऑन हर वे बैक टू शी सॉ द सेम काउ डेड बाय द रोड साइड। उसने देखा कि जब वो वापस आई थी बस, उसने देखा कि रास्ते में कि हाँ यार यहाँ पे तो वो काऊ वापस से वही काऊ की डेथ बॉडी पड़ी हुई है रोड पे। दिस मेड हर हार्ट क्राई। उसने उसे भाई अंदर से रोना आ रहा था। शी thus began sad and tried to understand the meaning of life and death in her own terms. She came back home but did not share a word about her journey with her family. मतलब जब वो घर आ गई तो उसने एक बार भी नहीं बताया कि मैं जर्नी पे गई थी। अपने घर में बताती भाई, तब ऐसे छुप के जा रही है बताएगी तो सोचो कैसा होगा। तो यहीं पे वो चैप्टर ख़त्म होता है और ये इसका एक कंक्लूजन मैंने अपनी तरफ से बना लिया है। एक छोटा सा कंक्लूजन है, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी की पीडीएफ के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ नोट्स फॉर्म में भी मिल जाएगा और ब्लैंक पीडीएफ भी मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने लास्ट वाली वीडियो पे भी प्यार देते हैं, इस वाली वीडियो पे भी जरूर प्यार दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का
ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर। इसकी पूरी समरी देखेंगे डिटेल में। बेसिकली आप इस लेक्चर को वन शॉट कह सकते हैं, बिल्कुल डिटेल्ड आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं इसके एक क्वेश्चन वीडियो भी बना दूंगा, आप लोग उस पर प्रैक्टिस जाके कर सकते हैं। और बस ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। तो पहले इसका एक ओवरव्यू ले लेना हल्का सा कि चैप्टर आखिर है कैसा, और उसके बाद फिर हम इसकी एक समरी सी देखेंगे, ताकि उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के बनने लग जाएंगे और आपको आपके बोर्ड्स में एक भी दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर से रिलेटेड, बिल्कुल भी नहीं। और बाकी की मैंने अदर्स चैप्टर्स पे भी वीडियोस बनाई हैं, तो कि प्लीज़ जाके मेरे यूट्यूब चैनल को एक बार वो कर स्विच कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैसी कैसी वीडियोज़ हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। यू विल बी रीडिंग ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया समरी। ओके, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया समरी आप पढ़ेंगे, इसमें मैं आगे समझाऊंगा आपको। दिस चैप्टर इंक्लूड्स थ्री शॉर्ट स्टोरी। इस चैप्टर में 3 शॉर्ट स्टोरी हैं। फर्स्ट वन इज़ अ बेकर फ्रॉम गोवा। ये बेकर जो लोग होते हैं मतलब ब्रेड बनाते हैं, फ्रॉम गोवा बाय लुसी गार्डे। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ बेकर एंड रिलेटेड टू ओल्ड प्रोसेसेस, जब पुराने वो दिन जो थे पहले के। तो द सेकेंड वन इज़ कुर्ग इन लोकेश अल्ब। 2 है, एक तो पहले इनकी थी, क्या नाम है, ये बेकर फ्रॉम गोवा वाले की, और दूसरी है कुर्ग की बाय लोकेश एब्रोल। ये दोनों हैं, ये जो है ना ये सब साइंटिस्ट के नेम्स हैं। ओके, इट इज़ अ स्टोरी अबाउट कुर्ग, अ प्लेस कर्नाटका में जो कि है। द ऑथर डिस्क्राइब द वेदर, वहाँ के वेदर के बारे में बताते हैं, एनवायरनमेंट, पीपल, वाइल्ड लाइफ एंड लैंडस्केप ऑफ कुर्ग इन दिस स्टोरी, बताते हैं पूरा सब कुछ। द लास्ट वन इन द टी फ्रॉम असम, एक तीसरी है जो कि टी फ्रॉम असम बाय अरूप कुमार डाटा। दिस स्टोरी इज़ अबाउट 2 फ्रेंड्स एक्सप्लोरिंग द टी गार्डनेस ऑफ असम एंड ऑल्सो लर्निंग द लेजेंड बिहाइंड इट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसमें 3 स्टोरी हैं जैसे कि आप लोगों को पता है। एक है गोवा में जो मतलब बीकर है उसकी, और एक दूसरी है जो कि टी फ्रॉम असम, और एक और थी ना, कौन सी थी, हाँ एक कुर्ग वाली, जो कि वहाँ के वेदर के बारे में बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली बीकर वाली। A Baker from Goa is a short story that related to the time when there was promogens little in Goa। ये एक बहुत पुराने समय की स्टोरी थी मतलब वहाँ के। और आगे देखते हैं। दी स्टोरी इज़ ऑफ अ बेकर लिविंग इन गोवा विलेज। गोवन विलेज में जब वो लोग वहाँ पे पहले गोवा में लोग रहते थे, गांव या विलेज कह लो, ठीक है। तो ड्यूरिंग दोज टाइम्स पीपल्स आर लव्स ऑफ ब्रेड। उस टाइम पे वो लोग एक ब्रेड को मतलब पसंद करते थे। दीज वर मेड इन अ बिग फेमस द बेकर नोन एज पैडर्स। ये जो पैडर्स लिखा है ना, इससे मतलब लोग उनको बुलाते थे जो लोग बेकर्स होते थे, ठीक है। वुड कम टू सेल दिस ब्रेड इन स्ट्रीट एंड वुड मेक अ जिंजल साउंड विद बैम्बू। मतलब वो इसको स्ट्रीट ऐसे सड़कों पे बेचा करते थे, और एक अच्छे साउंड बैम्बू साउंड, एक जिंगल साउंड यानी कि एक प्यारे से साउंड के साथ जैसे बोलते नहीं है लोग, वैसे चला चला के बोल के बताते थे। बैम्बू इनके हाथ में रहता था। ऑल थ्रू नाउ डेज we may not see these loaves, but my something see the famous and some bakers carrying on the traditional business of their ये क्या था forefathers। मतलब इस आज के समय में हम इन लोग को नहीं देख पाते, क्योंकि अब ये लोग ना बड़े टाइप के बिजनेस करने लग गए। सेम उस बिजनेस को उन्होंने अपना मतलब पहले वो प्यार हुआ करता था, अब एक बिजनेस के तरीके से इसको लेने लग गए, आगे बढ़ा दिया। द ऑथर रिमेंबर द कमिंग ऑफ द बेकर्स 6 वाइज अ डे ड्यूरिंग दिस चाइल्डहुड डेज। अपने बचपन में इस ऐसे बेकर्स को मतलब देखा करते कब ये लोग आएंगे कब आएंगे। ही वॉन्ट्स टू ऑथर फ्रेंड एंड गाइड दी मेडर्स वेंट्स इन ऑथर, सॉरी वो टंग स्लिप हो गई थी, ऑथर्स हाउस वुड बाय लव्स ऑफ ब्रेड विच दे ईट विथ टी। वो लोग चाय के साथ मतलब खाते थे ऑथर उसके दोस्त वगैरह, ठीक है। तो ड्यूरिंग दोज डेज, पता नहीं आज टंग स्लिप क्यों हो रही है, सॉरी फॉर दैट, बट चलिए आगे देखते हैं, कोई बात नहीं। ड्यूरिंग दोज डेज bread was an important part of any ocean specialty, the sweet bread bowl। मतलब वहाँ पे जैसे हम लोग के यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम लोग चाय पानी कुछ कराते हैं ना, तो वैसे वहाँ पे था, वहाँ पे जो भी कोई आता तो उन्हें ये ब्रेड दिया जाता था बोल करके। एंड ऑल्सो द बेकर हैड अ
पर्टिकुलर ड्रेस कबाई, जो कि उनकी जो लोग वो लोग ड्रेस पहन के भेजते थे, उस ड्रेस को कबाई बोला जाता था। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, आपके बोर्ड्स में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि वो कौन सी ड्रेस पहनते थे MCQs में। इट वॉज अ सिंगल पीस फ्रॉक, वो एक सिंगल पीस फ्रॉक थी दैट वुड रीच अप टू नीज, जो कि नीज तक ही पहुँचती थी। बेकिंग वॉज अ प्रोफेशनल बिजनेस ऑफ एट टाइम, उस टाइम पे मतलब वो लोग वो पहनते थे तो उन लोग को ना उतना वो नहीं होता था कि नहीं यार, जैसे अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होता था, कंफर्टेबल। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टोरी जो होती है वो कंप्लीट होती है। ओके, नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं जो कि कुर्ग है। एक ये भी एक बहुत मतलब अच्छी स्टोरी थी, जैसे कि यार देखिए कितनी छोटी सी स्टोरी थी कि जल्दी ख़त्म हो गई। अब आगे वाली स्टोरी थोड़ी सी शायद बड़ी हो सकती है, कोई बात नहीं, हम लोग उसको तब भी कर लेंगे। ये वीडियो जो है थोड़ी बड़ी बन जाए तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो कुर्ग इज़ अ स्टोरी डिस्क्राइबिंग द कुर्ग, जो कि कुर्ग को डिस्क्राइब, जिसको हम कोटागू भी कहते हैं, तो बट यहाँ पे कुर्ग कहा गया तो हम कुर्ग ही कहेंगे। ठीक है, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, द ऑथर डिस्क्राइब्स कुर्ग एज अ हैवियल प्लेस दैट लाइज बिटवीन मैंगलोर एंड मैसूर। ये दोनों जगह पे मतलब यहाँ पे इसके बारे में बताते हैं ऑथर में। तो इट इज़ सर्टेनली गॉड्स अबाउट एज इट हैज़ एवर ग्रीन फॉरेस्ट स्पेसिफाइज एंड कॉफ़ी प्रेजेंटेशन, मतलब वो वहाँ पे पहले ग्रीन फॉरेस्ट हुआ करते थे हमेशा, और कॉफ़ीज़ वहाँ की स्पेसीज़ एंड कॉफ़ीज़ जो थी प्लांटेशन होती थी वहाँ पे इन सब चीज़ों की। फ्रॉम सितंबर टू मार्च, जब सितंबर से लेकर मार्च तक, द वेदर इज़ गुड हेयर एंड दस मैनी टूरिस्ट कम टू द विजिट प्लेस। यहाँ पे दे रखी है कुछ डेट, जो कि सितंबर टू मार्च के बीच में वो जगह बहुत अच्छी होती थी और वहाँ पे बाहर से टूरिस्ट आते थे। तो आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा, ये भी सेम MCQ में बोर्ड्स में 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है। द एयर हेयर हैज़ द कॉफ़ी अरोमा इन इट, देयर्स famous story about Greek and Arabic distinct of the Kurg people that part of accident ended had to settle here as it is not possible for them to return. They thus settle here and married with locals, मतलब जो लोग बाहर से आते थे वो लोग अगर यहाँ के लोकल से अगर सेटल होके मैरिज कर लेते थे तो वी मे फाइंड दी कुर्ग वेयर कुपिया, वहाँ का जो क्या नाम है कुर्ग में जो लोग कपड़े पहनते थे उसको कुपिया कहते थे। ये भी सेम 1 मार्क्स से पूछा जा सकता है। बाकी आपको ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ना आप ये भी लिख सकते हैं अगर पूछा जाए तो। ठीक है, समरी टाइप से ये लिख दिया आपने। तो अ लॉन्ग ब्लैक कोट सिमिलर टू दी कुल्फ़ा एंड कुल्फ़ा दैट अरब वेयर, तो कुल्फ़ा ये भी सेम 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ओके, तो नोट करते जाइएगा आप लोग। आई होप आप लोग नोट कर रहे होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। पीपल ऑफ कुर्ग के पीपल आर ऑल्सो वेरी ब्रेव मतलब बिल्कुल हिम्मत वाले हुआ करते थे। द कुर्ग रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन आर्मी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, सॉरी टंग स्लिप हो रही है, सॉरी फॉर दैट। एंड ऑल्सो आवर फर्स्ट आर्मी जो हमारी फर्स्ट आर्मी चीफ थी वो जनरल कैरपिया हेल्स फ्रॉम कुर्ग, वो लोग कुर्ग से ही पहली बार थे। तो द फॉरेस्ट एंड हिल्स ऑफ कुर्ग प्रोवाइड अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर टू दिस रिवर, मतलब वहाँ से ज़्यादातर वो पानी वानी ज़्यादा मेजर रोल वहीं से होता है। ठीक है, एंड ऑल्सो महाशिवर द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश इन फाउंड इन दिस वाटर, उनके वाटर में एकदम फ्रेश वाटर होता था जहाँ पे फिश मिलती है हमें। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ब्रह्मश्री हिल्स, उसके हिल्स ब्रह्मश्री हिल्स से हमें दिखती थी। ठीक है, वी कैन सी द कंप्लीट व्यू ऑफ कुर्ग, हम पूरा कुर्ग का देख सकते हैं। ऑल्सो बंडीज मॉन्क्स लाइव इन प्रोगा इन द आइसलैंड, और ये निश्चम, ये देखो जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े नेम्स आए ना, जैसे 1 2 3, ये जितने भी बड़े बड़े नेम्स हैं इन सबको आप लोग प्लीज़, ये सब आपके लिए की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स अगर आप लोग इसको लर्न करके जाएंगे ना, मैं अक्सर कह रहा हूँ अगर इसका कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन बन गया तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपने इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर दिया तो मतलब बीच में जैसे होता नहीं कि जैसे इस लाइन में ये बीच में वर्ड आ रहे हैं तो आपने इनका यूज़ किया तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट तो मिलने हैं, +1 तो मान के चल लीजिए। अगर आप इन लोग को इन सब चीज़ों को लिखे जाते हैं तो प्लीज़ कॉपी में नोटेड डाउन कर लीजिएगा। आपको इसके लिए जो ये PDF चाहिए होगी, इस PDF की लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको PDF ब्लैंक भी मिल जाएगी और ये लिखी हुआ भी मिल जाएगी, ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन से वर्ड है। एक बार आप खुद से भी घर पे आकर रीड कर लीजिएगा। तो ओके, उसके नीचे के टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन चैनल दे रखी है, वो कर लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं आगे। यहाँ तक तो हमारी ये स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, ये आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। थर्ड वाली है टी फ्रॉम असम, तो इसको देखते हैं। द लास्ट स्टोरी टी फ्रॉम असम। ठीक है, स्टार्ट विथ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स के राजवीर एंड प्रांजल ट्रैवलिंग टू असम, असम जाते हैं वो लोग
ऑन देयर, उनके रास्ते में, दे बाय द टी फ्रॉम अ रोड साइड वंडर। वंडर का तो जो सड़क किनारे जो छोटी छोटी दुकानें नहीं होती, दुकान कह दो इसको, दुकान कह सकते हैं हम लोग, छोटी सी दुकान। तो वो लोग वहाँ से ना वो लोग चाय खरीदते हैं। वाइल वाइल सिपिंग द टी, राजवीर टेल्स प्रांजोल दैट पीपल ड्रिंक ओवर, ये 1 2 3, वो इतने कप मतलब पढ़ते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मैं भी इसे गिनूंगा तब टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ओके, कप ऑफ टी थ्रू आउट द वर्ल्ड इन अ डे, लोग एक दिन में यहाँ पे लोग इतनी चाय पी लेते हैं। अब सोचो वो कौन कहता है, किससे कहता है, ये कहता है राजवीर प्रांजोल से कहता है कि यहाँ पे लोग इतनी चाय पी लेते हैं। तो वाइल राजवीर इज़ लुकिंग एट द ब्यूटीफुल एंड सीनरी, वो सीनरी वगैरह देखता है वहाँ पे, प्रांजोल इज़ बिजी रीडिंग डेडिकेटिव, वहाँ पे बैठ के बुक ही पढ़ रही होती है, पढ़ रहा होता है, मतलब प्रांजल जो था वो वहाँ पे बैठ के बुक पढ़ रहा होता है। एंड देयर वर टी ब्रशेस ऑल ओवर एज फार एज वन कुड सी, दे ऑल्सो सॉ अ बिल्डिंग विच वॉज अ टी गार्डन, उन्होंने एक बिल्डिंग देखी जो कि बिल्कुल टी गार्डन की तरह, मतलब टी गार्डन था उसमें। तो उन्होंने देखा, वो लोग गए, असम हैज़ लार्जेस्ट टी प्लांटेशन एंड नो वन नोज हु डिस्कवर्ड द टी फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये बात तो सबको पता है कि भाई असम में ही चाय उगाई जाती है, मतलब बहुत बड़ी वो होती है, बट किसी को पता है कि फर्स्ट टी किसने उगाई थी, किसी को नहीं पता। बट चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या था इस चैप्टर में बताएं। बट देयर आर मैनी लेजेंड्स एसोसिएटेड विद इट, हमें बहुत सारे लोग हैं जो कि इसके लिए एसोसिएटेड है अकॉर्डिंग टू दी चाइनीज़ लेजेंड, जैसे कि चाइनीज़ लेजेंड हो गए, हम लोग पिज़्ज़ा पास्ता ये सब वहीं से चाइनीज़ का ही तो है, तो बट हम लोग खाते हैं, जैसे मोमोज चाउमीन आजकल तो ये सब चलता है। चलिए आइए देखते हैं आगे, अभी खाने पर नहीं जाते हैं, नहीं तो भूख लग जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। A few branches of tea fell accidentally in the boiled hot water, मतलब यहाँ पे एक जो टी पत्ती थी उसकी वो गिर जाती है किसी उबले हुए पानी में, एक्सीडेंटली बॉइल्ड हॉट वाटर, दी एम्प्लॉयर लिंक टू डिसाइड फ्लेवर, उन्होंने पिया उसे तो उन्हें फ्लेवर लगा। तो दिस इज़ हाउ टू केम बिकम एज पर इंडियन लेजेंड बुद्धिस्ट मोनक, या फिर बुद्धिस्ट धर्म कट ऑफ दिस आईलेट्स टू अवॉइड दिस स्लिप ड्रिंकिंग, सोचो उन्होंने अपनी आंखों की पलकें काट दी थी कि उन्हें नींद ना आए मेडिटेशन करने के लिए। तो अबाउट 10 टी प्लांट ग्रीव अबाउट ऑफ दीज एंड दस, मतलब जो उनके उससे गिरने से वहाँ पे प्लांट उगाए, कम से कम 10 प्लांट टी के उगाए उनके उस आँख से। तो द बैनिश स्लिप वैन पुट इन हॉट वाटर, जब उन्होंने उसको गर्म पानी में डाला, एंड डम बॉथ, तो बोथ ऑफ देम गॉट डाउन एंड मेडिसिन जंक्शन एंड वेंट टू दी टी स्टेप्ड, मतलब उन्होंने इस चाय जैसा उन्हें एहसास हुआ, उन्होंने चाय बाद में नाम रखा बट पहले उन्हें लगा टेस्ट अच्छा लगा। तो देयर दे सॉ वुमेन प्लकिंग टी लीव्स, वो वहाँ पे देखते हैं वो प्रांजल वो कि वहाँ पे सब जितने भी वुमेन्स हैं वो टी के वो निकाल के बैग में रखनी है, पीछे एक बड़ा सा वो बांध के, जैसे ये वुमेन हो गई, तो उनके पीठ पे ये इतना बड़ा सा बैग जैसा टंगा हुआ था, वो इसमें यहाँ से ये पौधे हैं, पौधे से तोड़ तोड़ के अपने बैग में रखनी थी फटाफट, ठीक है। तो प्रांजोल्स फादर्स हैड केम टू रिसीव देम, उन्हें लिया, प्रांजल के फादर आए वहाँ पे, एंड said that he knew a lot about tea plantation. Rajveer says that he is known to learn for him. उसने बोला कि उसके पापा है भाई, उसने कहा कि मेरे को इसके प्लांट के बारे में ज़्यादा पता है, तो राजवीर पूछने लगा बताओ भाई कैसे क्या कैसे, कि मैं भी जानता हूँ। तो इस तरीके से हमारा ये भी चैप्टर ख़त्म होता है। बेसिकली यहाँ पे तीनों स्टोरियाँ जब मैंने ख़त्म कर दी हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको तीनों स्टोरीज़ कैसी लगी। और हाँ, अगर आपको इन तीनों स्टोरीज़ के अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग प्लीज़ बता दीजिएगा। और अगर इंडिविजुअल चाहिए, मतलब अगर जैसे ये तीनों स्टोरी मैंने एक वीडियो में बताई है, और अगर ये तीनों स्टोरी के मैं अलग अलग क्वेश्चन अगर अलग अलग वीडियो में बना दूँ तो ये चलेगा, या फिर आपको एक ही वीडियो में चाहिए, इसके लिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर यस तो ठीक है, तीनों एक ही वीडियो में आएगा, नो तो अलग अलग वीडियो बना दूंगा मैं। ओके ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग को इस पीडीएफ की लिंक मैं ऑलरेडी बता सकता हूँ कि टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है, आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन करके इसकी ब्लैंक पीडीएफ और इसके नोट्स पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। ये आपकी बुक सेकंड द फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 3 है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में।
तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है चैप्टर का। पहले चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर उसकी समरी के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओवरव्यू कुछ इस प्रकार है कि द मिडनाइट विजिटर इज डेडिकेटेड स्टोरी एंड इट्स राइटर। तो यहाँ पे जो राइटर के नेम दे रखे हैं, पहले आपको हर एक चैप्टर के, ये सिर्फ इस चैप्टर का नहीं, हर एक चैप्टर के इंग्लिश के द मिडनाइट विजिटर से चैप्टर का नेम हो गया। तो इसको नेम को एक कॉपी में इधर एक साइड ऐसे बनाना है ब्लॉक, इधर नेम लिख लेना है चैप्टर के, इधर उनके राइटर्स लिख लेना है, ठीक है। तो इसका भी राइटर को ऐसे यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये दोनों बुक के लिए है, ओके। तो द आर्टिकल इज अबाउट द मिडनाइट विजिटर इज समरी एज यूजुअल इज डेडिकेटेड हिज ही इज़ वन सच अ सीक्रेट एजेंट। यहाँ पे सीक्रेट एजेंट की भी बात आएगी। हु एक्सपेक्टेड सम सेंसिटिव पेपर इन होटल रूम, जो कि एक बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेपर लेने आया है। बट वन ऑफ हिज रियल मैक्स अटैक्ड हिम टू द गन पॉइंट पे उसको रख लेता है। डिमांडेड पेपर बट एज यूजुअल सोर्स द रिमार्केबल कॉमन सेंस, को कॉमन सेंस वो यूज़ करता है वहाँ पे। कौन सा कॉमन सेंस यूज़ करता है आगे चल कर पता चलेगा। फिर हिज फ्रेंड सरप्राइज टू सी सीक्रेट, वो सीक्रेट एजेंट को देखने के लिए बहुत सरप्राइज हो जाता है, देख लेता है। तो सो फैट सीक्रेट एजेंट बेस्ड ऑन द फिजिकल अपीयरेंस फॉर फ्लावर फॉर फॉलर situation and was carried but hesitating sensing the danger fabrics a brilliant story about the non-existence balcony on Max believed and as usual again befooled Max by saying the police and were knocking the door and Max wanted to the run away to avoid the police and the jump। तो जो मेन इस कहानी का था वो तो यहाँ सारा खुल ही गया, क्योंकि ये एक ओवरव्यू में खुल जाता है, बट इसलिए मैं इसकी यहाँ पे हिंदी में नहीं बता सकता, क्योंकि आपको आगे चल के मज़ा नहीं आएगा। तो आगे ही चल के इसके हिंदी बारे में बताऊँगा मैं, क्योंकि वो एक ओवरव्यू है। क्योंकि जो इसका वो है, कहते हैं ना मेन पॉइंट, वो मेन पॉइंट इस इतने चीज़ में लिखा हुआ है, इस इतने में लिखा हुआ है जो मेन स्टोरी का होता है। तो वो अब आगे चलेंगे तो थोड़ा मज़ा आएगा ना, बट वो 1 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए बहुत बेटर आंसर है। कोई बात नहीं, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये पूरा है, अब इतने में लिखा है, अब वो इतने में चीज़ सिर्फ इतने में आगे कैसे चलेगा ना, वो तो एक आंसर के लिए खाली। आइए देखते हैं स्टोरी, ये समरी है एक अच्छी सी प्यारी सी, चल देखते हैं। द स्टोरी इज़ अबाउट द इट इज़ सीक्रेट, एक सीक्रेट के बारे में, सीक्रेट एजेंट के बारे में है, जो कि वहाँ पे है एज यूजुअल। ही वॉज अ बेटर फ्रेंड फॉर, जो कि उसका फोलर का फ्रेंड था। दे प्लान अ स्पेंड टाइम इन द इवनिंग, उन्होंने शाम को समय बिताने का प्लान किया था। द फ्लोवर रियलाइज दैट ही इज़ एक्सपर्टली टू द अपोजिट ऑफ द हिज इमेजिन अबाउट हिम, उसने जो सोचा था वो उसके अपोजिट में ही था। जो उसने सोचा कि हम ऐसे मिलेंगे, लेकिन वो वैसा हुआ ही नहीं, वो उसका अपोजिट हो गया। लेकिन एज यूजुअल द फ्लोवर टोल्ड ही he had been thinking wrong as very soon he would looking at the very important report which would change the country future। उसने सोचा, उसने बताया कि यार वो कुछ अलग ही सोच रहा था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। उसने जब उस रिपोर्ट को देखा जो कंट्री का फ्यूचर चेंज कर सकती थी। then both went to his room but when they entered the room another guy Max, जो जिसका नाम मैक्स था, विद अ गन वॉज स्टैंडिंग इन द रूम। वो जब वो दोनों अपने कमरे में गए, बट वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे ऑलरेडी पहले से कोई एक इंसान खड़ा था जिसका नाम मैक्स है, जो कि एक गन के साथ खड़ा हुआ था। एंड आस्क देम टू कंफर्टेबल अंटिल द रिपोर्ट रिलेटेड इज मिसेज अरेव्ड। तो उससे बोलता है, बातचीत बोलता है, मतलब कि दिस वॉज रियली एन एडेंटिस एक्सपीरियंस फॉर द फ्लावर वॉल मीटिंग द सीक्रेट। जो ये फ्लावर होता है, इसके लिए एक बहुत ही वो होता है, एक बहुत ही सरप्राइजिंग मोमेंट होता है, क्योंकि वो पहली बार किसी सीक्रेट एजेंट से मिलता है। माइंड वेल यूजिंग एज यूजुअल स्टार्टेड विद अ स्टोरी अबाउट अ हाइपोथेटिकल बालकनी बिलो द विंडो एंड ऑफ हिज रूम। उसे लगता है जो वहाँ पे उसके जैसे ये कमरा है, कमरे के यहाँ पे एक विंडो होती है, वो लगता है विंडो के बाहर एक बालकनी होती है, बट बालकनी कभी होती ही नहीं बेसिकली। यही इसका इस चैप्टर का एक बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। While this talking was going on, जब वहाँ पे बातचीत चालू थी, तो someone was continuously knocking at the door। और जब बातचीत चालू थी तो वो देखता है कि वहाँ पे बाहर कोई नॉक कर रहा है गेट पर। तो as usual said that the police at the door come to check his room on regular basis। उसने बोला कि वहाँ पे यहाँ तो पुलिस रोज आती है, मेरा रूम चेक कर दिया। तो मैक्स जो पॉइंट ऑफ हिज गन टुवर्ड्स, उसके दोस्त की तरफ गन कर देता है ऑफ देम, एंड सेड he would be waiting in the balcony and during this time usual should send away the police otherwise he would shoot them। उसने बोला कि मैं बालकनी में वेट करता हूँ, तब तक तुम पुलिस को से भगाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो।
तो वो ऐसा करके जाता है। एज अ डोर नॉक्ड स्टम्प्ड इन द लाउड मैक्स जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो से कूद जाता है मैक्स। दे हेडेड अ लाउड स्ट्रीम, वहाँ पे बहुत ही आवाज़ सी आ जाती है। तो द डोर ओपन्स एंड वेटर कम्स इन, जब डोर खोलते हैं तो वहाँ पे वेटर होता है। सोचो पुलिस होता है उसमें, लेकिन वेटर आता है। वेटर, क्योंकि उसकी एक चाल थी जो मैं वो था, ठीक है। तो आगे देखते हैं। दी वेटर सेज दैट ही हैज़ बीन ब्रॉट द वाइन, सोचो वाइन लेके आया था वो। दी असेंबल ही ऑर्डर, जो एज यूजल जो उन्होंने ऑर्डर किया था तो वही उनके लिए आया अभी। उन्होंने वाइट ऑर्डर किया तो वाइन उनके लिए आई। ही कीप्स द बॉटल ट्रेज एंड ग्लासेस देयर ऑन द टेबल एंड लिव्स, उसने उन सबको दिया, ये बॉटल दिया। तो ये भी मार्क्स में आ सकता है कि क्या दिया था, बॉटल ट्रे एंड ग्लासेस, और फिर वो चला गया वहाँ से। तो फ्लावर सरप्राइज आफ्टर द सीइंग ऑल दैट, फ्लावर आस्क्ड हिम अबाउट द पुलिस, उसने पूछा कि यार यहाँ तो पुलिस तो थी ही नहीं। तो द एज यूजुअल रिप्लाइड दैट देयर इज़ नो पुलिस। फ्लावर अगेन आस्क्ड अबाउट मैक्स, उसने मैक्स ने पूछा who was waiting in the balcony outside the window. Then as usual तो उसने reply किया that the person would not return as there was on the balcony, मतलब कि वो वापस कभी नहीं आ सकता। दिस shows the quick with, यहाँ पे थोड़ा वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, इतना चलता ही है। एज यूजुअल as he took advantages of the situation and successfully made मैक्स नर्वस, उसने उस सिचुएशन को संभाला और मैक्स को नर्वस कर दिया। तो मैक्स अंडर हिज नर्वसनेस, अपने नर्वसनेस चक्कर में वो ही जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो विदाउट एनी थॉट, उसने बिना कुछ सोचे समझे विंडो से नीचे कूद गया। ही जम्प्ड फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल एंड हेंस डाइड, वो मर गया नीचे कूदने, क्योंकि दस एज यूजुअल outwitted मैक्स एंड सेव्ड हिम फ्रॉम वेरी डेंजर सिचुएशन, मैक्स ने अपने आप को उस बड़ी सिचुएशन से, खतरनाक सिचुएशन से अपने आप को बचाया। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थोड़ा यहाँ पे इसका एक कंक्लूजन है, एक छोटा सा पार्ट है, ये इसको आप 1 मार्क्स में अपने पेपर में लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको पूरा मैंने लिख रखा है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, और इसकी नोट्स के लिए आप लोग नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसके नोट्स ले लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर, जिसका नाम है भोली। और हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है कि जो मैंने आपको वादा किया था लास्ट वीडियो में कि मैं आपको सभी इंग्लिश क्लास के क्लास 10 इंग्लिश बुक के सारे चैप्टर्स के राइटर्स के नेम विथ चैप्टर नेम मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये है वो, और ये आप लोग को मैं जानता हूँ यहाँ पे ब्लर हो रहा होगा, कोई बात नहीं। इसकी पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, टेलीग्राम चैनल की लिंक है सॉरी वो, और उस टेलीग्राम पर इसकी ऑलरेडी लिंक मैं डाल चुका हूँ, वहाँ से जाइए, इसे डाउनलोड करिए और इसे प्रिंट आउट करा के अपने दीवार पर लगा के इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू टाइप, जाहिर सी बात है ये मेरी हर वीडियो में रहता है, ये बात आप लोग को बताने तो नहीं चाहिए अब, क्योंकि अब इतनी वीडियो आप लोग पढ़ चुके हो। चलिए आगे देखते हैं। इन दिस आर्टिकल यू विल बी रीडिंग अबाउट दी भोली समरी, जाहिर सी बात हम यही पढ़ने आए ही हैं। भोली इज़ वर्क बाय खुजा अमन। जिसने मैं आपको जो ये मैंने ये भेजा है ना, ये वाला पीडीएफ लिंक जो है, तो इसके में ये जितने भी हैं ये जा रहे हैं राइटर के नेम। और इधर जैसे ये देखो, पहली बुक है, ये थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देगा। पहली बुक है, ये इसके सारे चैप्टर के नेम, ये सारे राइटर नेम, 4 चैप्टर नेम, सेकंड बुक सारे राइटर नेम। तो ये राइटर नेम वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, बिल्कुल रट के जाइएगा, ताकि 1 मार्क्स 2 मार्क्स तो आपके पेपर में पूछेगा इससे, और आप लोग गलत ना करें। चलिए आगे देखते हैं। ही वॉज एन इंडियन फिल्म डायरेक्टर, ये एक फिल्म डायरेक्टर थे इंडियन के, स्क्रीन राइटर, नोवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट ऑल्सो। ही डिड वर्क इन हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश लैंग्वेज, उन्होंने तीनों लैंग्वेज में वर्क किया था। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ गर्ल भोली, भोली के बारे में ये थी, एक लड़की थी। हु हैड फॉलन ऑफ अ कॉट ऑफ द सम पार्ट ऑफ द ब्रेन, जस्ट वेट, some part of the brain was damaged and she remained a backward child. She screamed and also had pock marks on the face everyone made of her. However, her life changed when she started going to school. A teacher announced her and she overcome un problem streaming. रेड कलर है, अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये आपको लास्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन हो जाएगा, तो अभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये थोड़ा सा ये भी उसी का ही है। मोर एवर वैन शी वॉज आस्क्ड टू मैनी एक्सचेंज ऑफ ड्रॉनी शी रिफ्यूज, शी सेड
that she would not marry a granny person. On the contrary, she will never her parent in their old age and take in the same school where they learned so many good things. So ये भी सेम था. अब यहाँ से आपकी पूरी स्टोरी वन बाय वन मैं आपको करूँगा, मतलब बेस्ट तरीके से समरी ये होगी. समरी ये 2 पेज में स्टार्टिंग का आज ओवरव्यू था. ये हर वीडियो में रहता है, बट हर वीडियो में 1 पेज में रहता है. आज वाली स्टोरी थोड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग है, इसलिए 2 पेज में. चलिए स्टार्ट करते हैं. दिस स्टोरी अबाउट अ गर्ल भोली, ये बात तो हमें पता चल ही चुका है. हुज रियल नेम इज सुलेखा, उसका रियल नेम सुलेखा था. तो यहाँ से आपका वो आ सकता है, उसका रियल नेम सुलेखा था. पेपर में क्वेश्चन 1 मार्क्स में. ओके. शी सफर्ड फ्रॉम सम ब्रेन डैमेज एंड दस यूज टू स्टेम, मतलब उसके कुछ ब्रेन में कुछ डैमेज था, वो उसे प्रॉब्लम से सफ़र कर रही थी. शी सफर्ड फ्रॉम द डिजीज़ ऑफ अ स्मॉल पॉक्स विच लेफ्ट पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे मतलब दाने वाने निकल आए थे. उगना कह रहा हूँ, निकल आए थे मतलब, तो वो उनसे भी फेस कर रही थी वो से भी. दिस मेड हर लुक युगली दस ड्यू हर डलनेस एंड युगली फेस पीपल मेड ऑफ हर, लोग उसको पसंद नहीं करते थे. ऑल्सो पीपल कॉल्ड हर भोली एज अ रिमेन अ बैकवर्ड चाइल्ड, उसे हमेशा पीछे मतलब कभी नीचे ही दिखाते थे हमेशा उसे. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स. सोचो रामलाल, जाहिर सा था, आपको भोली के पापा की बात हो रही होगी, जिनके 7 बच्चे थे, 3 तो बेटे थे और 4 बेटियां थी. और भोली वॉज द यंगेस्ट ऑफ ऑल दी डॉटर, भोली सबसे बड़ी बेटी थी. ऑल अदर विद हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट भोली, सब लोग बढ़िया थे, बस भोली ठीक ठाक नहीं थी. मतलब उसके चेहरे पे दाने वगैरह थे, ऐसा चिकन पॉक्स वगैरह, तो बस इसलिए वो नहीं थे, बाकी सब बेस्ट थी. सो दे वुड ऑल्सो वरी अबाउट हर मैरिज, वो सब उसके पेरेंट्स उसकी शादी के बारे में सोचते थे कि इस लड़की के तो ऐसे है दागे वागे, किसकी शादी होगी नहीं होगी. तो वही वन डे तहसीलदार साहब केम इनटू प्लॉट. तहसीलदार क्या होता है, ये गांव में मतलब जो लोग ज़मीन वगैरह के कागजात वगैरह नहीं देखते हो, ये वही होते हैं गांव लोगों में. अगर कोई गांव से होगा या यूपी बिहार से तो वो रिलेट कर लेगा. परफॉर्म टू ओपनिंग सेरेमनी ऑफ अ प्राइमरी स्कूल ओपन इन द विलेज. ही आस्क्ड रामलाल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल. जो रामलाल थे वो वहाँ पे उन्होंने प्राइमरी स्कूल अपने ज़िले में खोला भाई, और रामलाल को कहा कि आप अपनी बेटी को स्कूल भेजो. हाउएवर भोलीज मदर वाज नॉट सपोर्ट टू सेंडिंग स्कूल येट शी अग्रीड, मतलब उस भोली की मदर तो रेडी नहीं थी कि भाई भोली को स्कूल भेजा जाए, क्योंकि वो उसके चेहरे पे वो थे दाने वगैरह थे और कोई से पसंद नहीं करता था, वो काली बहुत थी इसलिए. सो एट फर्स्ट भोली वॉज फाइटेड टू हर अबाउट स्कूल. उसने पहली बार मतलब स्कूल वगैरह देखा सुना था भाई से, पता ही नहीं था, क्योंकि गांव वगैरह में देखो जो स्कूल होते हैं किसी के क्या ही पता होता कि ये स्कूल भी होता है, कोई चीज़ कोई मानता भी नहीं था स्कूल भी कुछ होता है. when she was properly cared for given good cloth and other thing, she began to believe that she was being taken a better place than her home. अब भाई सब जब वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी, सब उसे कपड़े पहना रहे थे नए नए, अदरवाइज अपने छोटी बहन भाइयों के ही कपड़े वगैरह पहनने को मिलते थे, बट उसे सबसे ज़्यादा मान सम्मान मिलता. वो खुश थी कि मैं कहीं और जा रही हूँ. शी वॉज हैप्पी टू सी गर्ल्स हर एज, उसने अपनी एज की लड़की को देखा तो वो और ज़्यादा खुश हुई. शी वॉन्टेड टू मेक वन ऑफ दी हर फ्रेंड, उसने एक शी वॉन्टेड टू मेक वन ऑफ देम हर फ्रेंड, उसने सोचा कि मैं एक अपना दोस्त बनाऊंगी, मतलब दोस्त बनाने के लिए वो था, उसे पसंद था दोस्त बनाना, वो दोस्त बनाना चाह रही थी. तो हाउएवर व्हेन द टीचर आस्क्ड हर नेम्ड शी स्ट्रेम्ड एंड ऑल द गर्ल्स लव, मतलब जब भाई टीचर ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो भाई वो खड़ी होके वैसे वो थे ना जो लोग हकलाते हैं भो 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 भोली, उसने बिल्कुल ऐसे बी भो ऐसे बुक में लिखा हुआ है तो वो बिल्कुल वैसे बोला, जो सारी गर्ल्स वहाँ के हंस गई. डिस्करेज्ड हर बैडली शी स्टार्टेड क्राइम, जब ऐसा हुआ तो वही रोने लग गई. बट टीचर वॉज अ वुमेन, टीचर एक लेडी थी. द एनकरेज हर टू स्पीक moreover she told her that she could ओवरकम हर स्ट्रीमिंग कम्प्लीटली इफ़ शी केम टू स्कूल डेली. उसने कहा कि तुम रोज़ आओ, तुम्हारी ये नर्वसनेस ख़त्म कर देंगे. दी अराउंड टू साइन होप एंड न्यू लाइफ इन भोली. उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ कितना अच्छा चीज़ होने वाला है आगे भोली, लेकिन फिर भी मासूम सी बच्ची थी वो बेचारी, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, बट फिर भी सब उसका मजाक उड़ा लेते थे. तो देखते हैं. ईयर पास्ट द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन, कुछ साल बाद जो विलेज था गाँव वो एक छोटा शहर से ऐसा बन गया. सो moreover the little primary school turned into high school, प्राइमरी स्कूल अब हाई स्कूल बन गया.
अदर इम्प्रूवमेंट्स हैव टेकन प्लेस। अ मैरिज प्रपोजल केम टू फॉर भोली। भाई भोली के लिए अब रिश्ते आए। भोली भी तो बड़ी हुई भाई, उसकी शादी होगी। इट वॉज फ्रॉम अ लेम ओल्ड मैन हुज चिल्ड्रन वर ऑल्सो ग्रो अप। एक बुढ़ा शादी करने के लिए आया था, सोचो उससे। However, Ramlal and his wife agreed, as well as his settled Bholi's sister were enriched to see the pomp and splendor at their sister's wedding। भाई उसके माँ बाप भी रेडी हो गए। सोचो एक बुढ़ा जिसके बेटा बेटी भी भोली की उम्र के हैं, वो बंदा उस लड़की से शादी करने के लिए आया है और उसके माता पिता भी रेडी हो गए। हाउ व्हेन द ग्रूम was about to garland the bridge, a woman shaped the valley from the bridge fish. Bismada refused to many such any usually गिवन सॉरी गर्ल विदाउट अ डॉरी। ये डॉरी, ये ऐसे वर्ड ना आप अपने अगर एग्जाम में लिखेंगे तो आपके मार्क्स थोड़े बढ़ जाएंगे। डॉरी मतलब होता है दहेज वगैरह, पुराने टाइम में होता था, अब तो शायद नहीं होता। तो रामलाल मैनेज दी अमाउंट। रामलाल ने भाई फटाफट पैसे वगैरह इकट्ठा किए कि हाँ भाई पैसे वगैरह देने हैं, दहेज देना है। हाउएवर भोली रिफ्यूज टू मैनी सच अ ग्रेडली पर्सन। उसने सोचा कह रही तो कितना लालची पर्सन है। तो पीपल स्टार्टेड टू सी हर स्पीकिंग विदाउट स्टेमिंग। उन्होंने देखा कि भाई वो बोल नहीं रही कुछ भी। द ग्रूम रिटर्न बैक। भोली टोल्ड हर फादर दैट शी वुड सर्व हिम मदर इन ओल्ड एज। मतलब उसने कहा कि मैं आप लोग को मतलब प्रोटेक्ट कर लूँगी आगे चल के, मतलब वो कहते हैं ना बुढ़ापे में मैं आपका सहारा बन रहा हूँ, वैसा कुछ। तो फर्दर शी विल टेक इन दी सेम स्कूल फ्रॉम दी ही लर्न मैनी सो गुड थिंग्स। वो उसी स्कूल में पढ़ाने लग गई। मतलब उसने वहाँ पे रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने, वहाँ पे शादी के मंडप में उनसे और दहेज की मांग की, पैसों की मांग की। तो उसने मना कर दिया। भोली खड़ी हुई, भोली ने बोला तुम बहुत बड़े लालची इंसान हो, ये हो वो हो। तो उसने तुरंत मना कर दिया और फिर वो वहाँ से चली गई। तो उसके बाद वो उसी स्कूल में पढ़ाने लग गई जिस स्कूल में वो पहले पढ़ती थी। तो इसी बात से जो उसके पिता श्री थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। और इस स्टोरी का ये कंक्लूजन है, ये मैं हर वीडियो के आखिरी में लेकर आता हूँ, हर चैप्टर के। तो ये भी है, ये 1 मार्क्स में आ सकता है। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा और इसके नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आपके लिए जो ये मैं लेके आया था, ये बात तो आपको बता ही दी है मैंने स्टार्टिंग में। तो प्लीज़ इसकी पीडीएफ जाके एक बार ज़रूर देखें, ज़रूर देखें। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस इतना ही आपसे आज कहना था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो आइए देखते हैं। तो ये इसकी एक छोटा सा समरी टाइप ओवरव्यू है, जैसे कि आपको पता है मैं पहले मतलब वो करता हूँ। तो आइए चल देखते हैं, पहले चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिकली द चैप्टर अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी इज़ अबाउट अ स्मॉल डॉग। ये एक स्मॉल डॉग की बात है जो कि ट्रिकी, मतलब यहाँ पे एक छोटे कुत्ते की बात की गई है बेसिकली। who was always included by his rich mysteries, यानी कि बहुत सारी कुछ बड़ी कहानियाँ वानियाँ। मिस पेम्फरी, जो ये मिस्टर पेम्फरी हैं, ये बच्चों आप लोग ये इसको ना नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके पेपर में आ सकता है ना। कि मिस पम्फरी कौन थी? मिस पम्फरी जो थी वो उसकी मालिक थी डॉग की। तो विद टेस्टी एंड अनहेल्दी टेस्ट सेवरल टाइम्स अ डे, मतलब वो उसको बहुत सारा गलत खाना खिलाते थे। मतलब अब कुछ हम लोग खाते हैं ऐसे, कुत्तों का खाना देखिए अलग होता है, हम लोग का खाना अलग होता है। तो हम लोग ऐसा खाने खिलाती थी उसे, आउट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी उसे। शी वुड ओवर फीड हर पेट, मतलब वो कुछ ज़्यादा ही उसे खाना खिलाती थी। ग्रेजुअली ट्रिकी गेंड ओल्ड्स ऑफ वेट एंड बिकम लेज़ी, मतलब वो उसके चक्कर में ना उसका वेट बढ़ गया और वो मतलब लेज़ी हो गया। ऐसे हर कुत्ते डॉग होते हैं ना जो कि घूमते रहते हैं, कूदते हैं, वो करते हैं, इसे सब बंद कर दिया इसने, क्योंकि ये लेज़ी हो चुका था, बहुत ज़्यादा खाना खा चुका था। ही हार्डली एक्सरसाइज्ड और वेंट आउट फॉर अ वॉक ड्यू टू हिज ब्लडेड स्ट्रक्चर, मतलब वो अपने ऐसे स्ट्रक्चर के हिसाब से वो दौड़ना भाग कुछ जल्दी नहीं कर पाता था, कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाता था। In due course of time, he became bulky, and his lack of movement worried Miss Pumphrey. Soon, she confused Miss James Harriet. ये जो है ना जेम्स हैरियट, ये एक डॉक्टर थे, यानी कि ऐसा लिखा है वेरी सर्जन। तो वो जब वो बीमार हो गया तो उनके पास ले गई फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फॉर अ हेल्दी डॉग, मतलब सॉरी हेल्दी नहीं, फॉर अ लेथरिक डॉग, मतलब वो उसके डॉग के लिए अपना मतलब वो ट्रीटमेंट कराने के लिए उसको लेके गई। ठीक है। तो मिस्टर हैरियट जो थे वो डॉक्टर थे, ये सर्जन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। सर्जन वॉज शॉक टू सी
ट्रिकीज कंडीशन एंड टुक हिम टू दी हॉस्पिटल। जब उन्होंने उसकी कंडीशन देखी, उन्होंने कहा इसको मैं अपने हॉस्पिटल में लेके जा रहा हूँ, मतलब हॉस्पिटल में भर्ती कर लूँगा। तो ही न्यू मिस्टर पम्फेरी ओवर डिग्यू वुड नेवर लेट अ पेट डॉग लेड हेल्दी लाइफस्टाइल। उन्हें पता चल गया था डॉग को देखते कि जो मिस्टर पम्फेरी हैं वो उसे अच्छा खाना नहीं दे रही हैं, अच्छा चीज़ नहीं प्रोवाइड कर रही हैं। ही टुक द डॉग अलॉन्ग विद हिम एंड पुट हिम ऑन अ हॉस्पिटल बेड। उन्होंने उसको एक हॉस्पिटल बेड पर अपने ले लिया। तो द डॉग डिडंट मूव फॉर द फर्स्ट 2 days एंड डिडंट ईट एनी फूड आइदर। उसे कोई खाना नहीं दिया गया और फर्स्ट 2 days जो डॉग था वो मूव बिल्कुल भी नहीं किया। ऑन थर्ड डे ट्रिकी वेंट आउटसाइड एंड प्लेड विद अदर बिगर डॉग्स इन दी हॉस्पिटल। तीसरे दिन जब ट्रिकी उतरा अपने बिस्तर से और बाहर गया, जो अदर कुत्ते थे उन लोगों के साथ वो खेलने लग गया। ही एट द फूड दैट वॉज गिवन टू हिम एंड ऑल्सो लिंक्ड द बोल्स ऑफ द अदर डॉग्स फॉर द लेफ्ट फूड। मतलब उसे जो थोड़ा बहुत बचा खाना दिया गया तो उसे खाया, तो थोड़ा मतलब उसमें शरीर में जान आई उसके। सो मिस्टर हैरियट गेव अ बैलेंस डाइट। उन्होंने उसे एक बैलेंस डाइट दी टू ट्रिकी अलॉन्ग विद plenty of physical exercise. Gradually ट्रिकीज कंडीशन स्टार्टेड इम्प्रूविंग। उसकी कंडीशन जो थी इम्प्रूव होने लग गई। एंड ही स्टार्टेड फाइटिंग विद अदर डॉग्स एंड मील्स। वो खाने पीने के लिए अदर डॉग से मतलब लड़ने लग गया। हिज मिस्ट्रीज मिस्टर पम्फेरी वुड सेंड eggs so that he pet didn't starve and get enough energy to recover from the treatment. However, James Harriet and his partners would eat eggs daily for breakfast. मतलब जो उनके क्या था, मिसेस पम्फरी जो थी वो उनके लिए एग्स भेजती थी अपने डॉग के लिए कि मेरा डॉग एग खाएगा, ये खाएगा। तो बट वहाँ के जो उनके जेम्स के जो वो थे, जेम्स हैरियट के जो पार्टनर्स थे वो लोग खुद खा लेते थे अपने ब्रेकफास्ट के लिए। वो कहते थे इसको नहीं देना भाई, क्योंकि वो अगर वो वही चीज़ें खाता तो उसकी हेल्थ वापस से ख़राब हो जाती। मिसेस पम्फरी ऑल्सो सेंट बॉटल्स ऑफ वाइन टू एंड ए ट्रिकी ब्लड। सोचो उसने वाइन भेजी थी। हाँ, ये वही वाइन है जो आप लोग समझ रहे हो, ये उसी वाइन की बात हो रही है। बट यहाँ पे जो बट दोज अगेन वर कंज्यूम बाय मिस्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर। वापस उनके पार्टनर ही, सोचो पार्टनर का कितना फ़ायदा हो, फ्री में उन्हें वाइन वगैरह सब मिल जा रही है। तो लोग वाइन वगैरह ही खा पी के मतलब रह रहे थे अपना, है ना। सो ही फेल्ट सॉरी टू फॉर ईटिंग। उन्होंने सॉरी कहा कि हम लोग मतलब नहीं करना चाहिए, बट वो लोग कर रहे थे। द फूड दैट वॉज सेंट बाय मिस्टर पम्फेरी ट्रिकी tricky. Soon as the little dog started showing sign for improvement, the vet decided to call the wealthy lady as she was very worried about her pet's condition. When she arrived in hospital टू फैच हर पेट, जब मतलब वो आई अपने पेट को देखने के लिए, क्योंकि वो उसके बारे में वो थी कि उनका डॉग कैसा होगा कैसा नहीं, वो देखने आई थी। तो ट्रिकी वॉज वेरी हैप्पी। उन्होंने देखा कि ट्रिकी बहुत अच्छा खुश था। एंड जम्प्ड ऑन हर, मतलब जब उन्होंने देखा, जब वो वहाँ पहुँच पाई, जब कुत्ते लोग जो अपने मालिकों को देखते हैं तो लोग उनके ऊपर जाके कूद देते हैं। तो मिस्टर वो वैसे ही वो मिस्टर पम्फरी को विवाह हुआ। तब मिस्टर पम्फरी वॉज फिल्ड विद ग्रेजुएट टूवर्ड्स मिस्टर हैरियट फॉर क्यूरिंग हर डॉग एंड felt she couldn't thank him enough for the wonder he had done to her pet। वो मतलब थैंक यू नहीं कर पाई थी कि उनको डॉग इतने कम टाइम में इतना अच्छा कैसे हो गया, उन्हें खुद को यकीन नहीं था। शी फेल्ट दिस वॉज इनहेरेट अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। मतलब ये तो एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी है। तो ये एक छोटी सी समरी टाइप है, मतलब वो कंक्लूजन कह सकते हैं आप लोग, नहीं हाँ कंक्लूजन कह सकते हैं कि इन द एंड अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी शो ट्रिकीज अमेजिंग रिकवरी थैंक्स टू मिस्टर हैरियट केयर। मतलब ये आपको ये नेम पता है, लर्न करना पड़ेगा, ये आपके 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि उसका सर्जन कौन था, ठीक है। ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड विद गॉड फूड एक्सरसाइज गुड फूड, सॉरी गुड फूड उससे अच्छा खाना दिया, एक्सरसाइज दिया एंड ट्रीटमेंट दी अच्छी। तो और ट्रिकी गोज़ फ्रॉम बीइंग लेजी एंड स्पॉइल्ड टू लिवली एंड हेल्दी। फिर जब वो थोड़ी देर करके उसकी मतलब हालत बेटर हुई और वो अच्छा हो गया, अब वो हेल्दी सा हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस लेक्चर को आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन की भी एक वो बना दूंगा वीडियो। और बाकी आपको इसके नोट्स के लिए नीचे के टेलीग्राम चैनल के लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे इसके नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है क्वेश्चन ऑफ अ ट्रस्ट। ये आपकी सेकंड बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर, एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। तो आइए हम लोग उसकी एक समरी देखते हैं। तो पहले तो एक ये ओवरव्यू ले लेते हैं छोटा सा,
ठीक है, तो छोटा सा ओवरव्यू है ये, मैं शायद चलिए आपको करा ही देता हूँ। दिस आर्टिकल इज़ अबाउट अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट समरी फ्रॉम क्लास 10th इंग्लिश। क्लास 10th इंग्लिश का है। द ऑथर ऑफ द, और हाँ, मैं ये आपको हर वीडियो में हर बार बताता हूँ, और ये आप प्लीज़ मानिएगा कि ऐसे आप एक ब्लैंक पेज लीजिएगा और इधर चैप्टर्स के नेम और इधर उनके पॉइंट के नेम हमेशा से लिख के रखेंगे, ताकि पेपर के टाइम पे आपको ना बुक बार पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको फटाफट, या तो ऐसा करता हूँ मैं आपको एक प्रोवाइड करा देता हूँ उसकी, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। मैं आपको ये सारे जितने भी राइटर्स हैं उनकी और बाकी जिनके वो पोएम वो सब लिख के भेज दूँगा आपको मैसेज, मतलब उसमें टेलीग्राम पे PDF डाल दूँगा, आप लोग जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द स्टोरी इज़ अबाउट अ थीफ हु गेट्स टेस्ट ऑफ हिज ओन डेट्स हॉरेंस डैनबी। नेम, इनके कैरेक्टर के नेम तो ये तो आप लोग शायद मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चल ही रहे होंगे, तो नोट्स बनाते हुए चल लीजिएगा, और नेम्स वगैरह भी। अ थीफ कम्प्लीटली ही स्टील्स ओनली वंस इन अ ईयर। वो एक साल में खाली एक ही बार चुराता था। ही इज़ फाउंड अ बुक ऑफ स्पेशल मोस्ट ऑफ हिज मनी बाइंग बुक, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते थे वो बुक खरीदने के, वो बुक चोरी करता था। ऑल्सो ही प्लान्स एक्यूरेट बिफोर अटेम्प्टिंग माई एनी ड्यूरिंग द burglary attempt to at a big house. He studied well before entering the house for streaming from the safe. सोचो, बंदा चोरी करने से पहले घर के पूरे बारे में वो करता है कि इसे नहीं भाई सिलेबस से ख़त्म करना है, घर के बारे में सोच रहा कि हाँ यार इतना होना चाहिए, मतलब घर में कहाँ सामान क्या रखा है, इसलिए सोचता है। अ लेडी, तो चलिए आगे देखते हैं। अ लेडी thief cheated on him who claims herself to be the owner of the house. Finally Horace ends up to the prison or only to regret the way to the man this should not trusted anyone particularly on profession। ये मैं इसके आपको इंग्लिश यहाँ पे नहीं, मतलब हिंदी में नहीं बताऊंगा, क्योंकि यही चैप्टर का मेन चीज़ है, ये मैं हमेशा करता हूँ, इसलिए मैंने रेड पेंसिल से किया है। तो आगे चलते हैं, हम यहाँ से पूरी स्टोरी स्टार्ट होगी, अच्छे से सुनिएगा और एकदम मज़े में लेके सुनिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि हॉरेंस डैनबी was a good person. Okay, he is 15 year old but still unmarried। जाहिर सी बात है भाई, 15 साल का बच्चा मैरिड कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे हॉरेंस डैनबी है जो कि 15 ईयर का है और अनमैरिड है। हॉरेंस डैनबी वॉज अ लॉक स्मिथ। अब ये लॉक स्मिथ क्या होता है? लॉक स्मिथ वो होता है जो बेसिकली ताला तोड़ देते हैं, क्योंकि जिसको ताला तोड़ने में जो माहिर होते हैं उन्हें हम लॉक स्मिथ कहते हैं। अगर आप लोग ऐसे ऐसे वर्ड ना अगर अपने आंसर्स में लिखेंगे तो आपको ना 2 से 3 मार्क्स तो आपके वैसे ही प्लस हो जाएंगे। तो प्लीज़ इन वर्ड्स को भी लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस मैन। ही हैड टू असिस्टेंट्स टू हेल्प हिम। उसके पास 2 असिस्टेंट भी थे उसकी मदद के लिए। बीइंग गुड और रिस्पेक्टेबल, सॉरी टंग स्लिप हो गई थी, बट ही वॉज नॉट टोटली हॉनेस्ट। वो बिल्कुल मतलब पूरी तरीके से सच्चा आदमी नहीं था। ही वॉज फाउंड ऑफ रेयर एंड एक्सपेंसिव। उसे कुछ ऐसे रेयर बुक और एक्सपेंसिव बुक्स की उसे तलाश थी। ही परचेज दैम एट एनी कॉस्ट। वो उसे कहीं मिल गई तो किसी भी कीमत पे उसे ख़रीद लेगा, मतलब कितने भी पैसे की उसे फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर दिस ही रॉब्ड। उसके लिए वो रॉब करता था सेफ ओनली वंस इन ईयर। केवल एक साल में एक ही बार वो चोरी करता था, खाली उस बुक के लिए। सोचो इतना डेडिकेटेड था बेचारा उस बुक को लेके कि एक कोई सी बुक उससे मिल जाए। ही परचेज दिस बुक सीक्रेटली थ्रू एन एजेंट बिफोर मेकिंग अ थेफ्ट। He cleared out plan well. This time he had observed the house shot ever gang for 2 weeks। वो लोग 2 weeks के लिए नहीं थे वहाँ पे। He studied even the minute thinking about the house। उसने पूरे घर के बारे में जाना। उसे जब मिला कि the family was now in London। फैमिली लंदन में थी। The two caretaker सर्वेंट्स ऑफ द हाउस हैड गॉन टू द मूवी। उसने देखा जो वहाँ पे जो सर्वेंट वगैरह होते हैं वो लोग मूवी के लिए गए हैं। ही जम्प्ड आउट फ्रॉम द बिहाइंड द गार्डन वॉल एंड केम इनसाइड द हाउस। वो तुरंत गार्डन के पीछे वाली दीवार से अंदर कूद गया, घर के अंदर आ गया वो। ही हैड टेकन अ की फ्रॉम द किचन डोर हुक से अपनी वहाँ की निकल को देख चुका था कि ये जो टेक केयर है, सॉरी हाँ ये टेक केयर होगा, जो ये टेक केयर है वो लोग वहाँ पे चाबी रख के गए थे, उसने देख लिया था। तो वहाँ से निकालता है। देन ही रोहोर ग्लोव्स ही ओपन द डोर। उसने डोर खोला।
ही वॉज वेरी केयरफुल इनफ टू लीव एनी फिंगरप्रिंट, वो अपने एक भी फिंगरप्रिंट तक नहीं छोड़ना चाहता था। तो देयर वॉज अ वेस्ट ऑफ फ्लावर ऑन द टेबल, फ्लावर वगैरह वहाँ पे बड़े घरों में गिरा रहा था ना वो। द फ्रेंसेस ऑफ अ फ्लावर टेक्ड हिज नोज, वो एक उसकी नोज पे आया तो ही स्मिथ आउट रिस्पेक्टिवली देन ही हेड द वॉइस अ यंग लेडी, उसने एक यंग लेडी की आवाज़ सुनी। शी पेचन टू बी द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ दैट, उसने सोचा कि यहाँ पे कोई वाइफ होगी उसकी ओनर की। शी टोल्ड हिम दैट शी हैड बीन देयर सडनली बिकम शी वेंटेड टू जेल्स एंड ज्वेल्स टू वेयर दैम टू अ प्रिटी इन द नाइट, मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रही थी उस रात उसे। तो डैन बी रिक्वेस्टेड द लेडी टू हिम गो होम, उसने रिक्वेस्ट किया कि तुम होम के अंदर। सी आस्क्ड हिम टू ओपन दिस सेफ एज सी नीडेड द ज्वेल्स बट हैड फॉरगॉटन द नंबर, उसने बोला कि मेरे पास ये जो ज्वेलरी का बॉक्स है, मैं यहाँ पे इसका पिन भूल गई हूँ, तो तुम इसे खोल दो। सोचो वहाँ पे वो लेडी पहले से थी, तो लेडी ने बोला कि मैं तो यहाँ की ओनर हूँ, तुम मेरा ये बॉक्स खोल दो क्योंकि मैं इसका पिन भूल चुकी हूँ। तो डैन भी सोचता है कि भाई नहीं यार, ये तो ओनर है, तो इसके सामने अगर मैं इसको खोल भी दूंगा तो ये इसको थोड़ी कोई बुरा लगेगा क्योंकि ये तो इसी का चीज़ है, तो खोल देता है। द सेफ विदाउट ग्लव्स, वो ग्लव्स उतार देता है, वो सोचता है ये तो ओनर है तो इसे तो पता ही, तो ग्लव्स उतार के खोल देता है। द यंग लेडी गॉट द ज्वेलर्स, वो ज्वेल्स ले लेती है। एंड हॉनेस्ट डैन बी वेंट अवे हैप्पीली बिकॉज ही हैड escaped फ्रॉम द बिगिनिंग इम्प्रेशन, वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसने नहीं मिल पाया सामान। ऑन थर्ड डे पे पुलिसमैन हैड एन स्टेड फ्रॉम ज्वेल्स रॉबरी एट शॉर्ट एवर ग्रेव, पुलिस थर्ड डे जाके उसे वो कर लेती है कि तुम्हें गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि उसे गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स आ चुके थे। हिज फिंगरप्रिंट्स वर फाउंड एट द ड्रॉप प्लेस, जैसे कि। और अब आप लोग ये सोचोगे कि यार वहाँ वो तो उसके फिंगरप्रिंट, क्योंकि उसने केस क्यों किया, क्योंकि वहाँ पे तो जो लेडी थी जिसने बॉक्स छुड़वाया था वो तो वहाँ की ओनर थी। तो यही इस चैप्टर का मेन एकदम टर्निंग पॉइंट था। आइए अब आगे देखते हैं कि ही कंफ्यूज दैट ही हैड ओपन दिस सेफ फॉर द यंग वाइफ ऑफ द ओनर, उसने सोचा ये तो ओनर की वाइफ के लिए मैंने खोला था, उसमें क्या। बट इन रियलिटी द ओनर्स वाइफ वॉज अबाउट 60 ईयर ओल्ड, जो ओनर की वाइफ थी वो 60 ईयर ओल्ड की थी, और वो तो प्रीटी वुमेन थी, तो कैसे हो सकता था। शी सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉट ट्रू, उसने बोला कि कहानी सच नहीं है। नो वन बिलीव डैनबी, किसी ने भी डैनबी के ऊपर, हॉरेंस डैनबी पर मतलब भरोसा नहीं किया। नाउ द पुलिस अरेस्ट हिम, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। ही वॉज द असिस्टेंट लिब्रेन इन द प्रेजेंट, ही ऑलवेज थॉट ऑफ द चार्मिंग यंग लेडी, वो हमेशा से यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज, क्योंकि जिस प्रोफेशन में वो था उसी प्रोफेशन में यंग लेडी भी थी, तो यंग लेडी भी चोरी करती थी वहाँ पे। क्या कहानी, कितना मस्त, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नाउ ही डिडंट बिलीव इन द थॉट ऑफ द हॉनर अमंग द थीव्स, उन्होंने बोला कि ऐसे भी चोर होते होंगे, सोचो यार। तो बस इतना ही था हमारा चैप्टर, यहीं पे समाप्त होता है, और ये एक छोटा सा कंक्लूजन है। ये मैं आप लोग को हमेशा देके जाता हूँ हर वीडियो के एंड में, क्योंकि ये आपके पेपर में 1 मार्क्स में पूछा जाता है, और तो इसका भी आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपके 1 मार्क्स में बढ़ा सकता है ये। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हाँ, जो कमेंट करोगे कि वो अगर आपको वो क्या कहते हैं राइटर्स और चैप्टर्स का नेम वाली PDF चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं वैसे भी डाल ही दूँगा, बट अगर कमेंट आ जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।